बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलिकार कयां पई तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। मां बाक़ पीरज़ादा तव्हां सां गॾु हर आचर ते मौजूदु हूंदी आहियां, तव्हां सां गॾु हूंदी आहियां। तव्हां बिल्कुलु घर भातियुनि जीअं हूंदा आहियो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं असांजे हिन प्रोग्राम में तव्हां लाइव कॉल करे पंहिंजी मौजूदगीअ जो अहसासु ॾियारींदा आहियो। सो हर प्रोग्राम वांगुरु हर हफ़्ते आचर जे ॾींहुं 2 खां 4 असां लाइव हूंदा आहियूं ऐं तव्हां सां तव्हांजे घर भातियुनि सां गॾोगॾु ऐं हिकिड़ो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम तव्हांखे असां ॾियण जी कोशिशि कंदा आहियूं। जीअं त हर हफ़्तो असांजो ॾाढो ख़ुशगवार गुज़रंदो आहे ऐं उमेद बि आहे त हीउ हफ़्तो बि तव्हांजो ख़ुशगवार गुज़रियो हूंदो ऐं सुठी सिहत सां गॾु ऐं पंहिंजनि प्यारनि सां गॾु असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदव। हर प्रोग्राम वांगुरु हिन प्रोग्राम में बि असांजो हिकिड़ो ॾाढो ख़ासि ऐं दिलचस्प टॉपिक आहे जंहिं ते असीं ॻाल्हाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे इंफॉर्मेशन मिले ऐं सुठी ॼाण ॾेई सघूं असां। सो अॼु असां जंहिं टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं उहो आहे त टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो जेको स्कोप अॼुकल्ह आहे सो केतिरो आहे, कीअं आहे, उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। जेके बि असांजा टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स आहिनि उहे ॿार जेके टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इंट्रस्टिंग आहिनि, अॻिते पंहिंजो फ्यूचर सोचनि पिया, उन्हनि जे लाइ ॾाढो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहंदो। सो उमेदु आहे त तव्हांखे पसंदि ईंदो अॼु जो प्रोग्राम। ऐं जेका असांजी पाकिस्तान PTV नेशनल जी सिथ आहे या जेका पाकिस्तान टाइम जी टीम आहे असांजी, सो उमेदु आहे त अॼु जो प्रोग्राम कामयाबीअ सां तव्हां ताईं जेको आहे इंफॉर्मेशन सां भरपूर हूंदो। अॼु बि असां वटि हर प्रोग्राम जीअं ख़ासि हिकिड़ो महिमान जंहिंजी पंहिंजी लाइफ ऐं पंहिंजा एक्सपीरियंसिस जेके उन्हनि ते ॻाल्हाइणु हिकिड़ो एज़ाज़ वांगुरु ई सम्झिबो। छो त उन्हनि जो जेको बि लाइफ स्टाइल आहे, जेके बि लाइफ एक्सपीरियंसिस आहिनि, उहे जेको पंहिंजो लर्निंग प्रोसेस जंहिं दौर सां गुज़ारे असां सां गॾु जॾहिं असां सां पंहिंजा एक्सपीरियंसिस शेयर कंदा आहिनि त मूंसां गॾु असांजी पूरी सॼी टीम सां गॾोगॾु तव्हां सभिनी खे बि ॾिसंदड़नि खे बि ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे। सो अॼु जो प्रोग्राम शुरूआति कयूं था ऐं हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। असांजी ॾाढी प्यारी होस्ट आहे जेका पंहिंजी मिठी ॿोलीअ में तव्हांखे वेलकम कंदी ऐं असांजे प्रोग्राम जी इहा ई ख़ासि ॻाल्हि आहे जेका असांजे प्रोग्राम खे मुनफ़रिद बणाईंदी आहे त हर सूबे जी नुमाइंदगी हूंदी आहे, पंहिंजूं मिठियूं ॿोलियूं, पंहिंजी पंजाबी एॾी ख़ूबसूरत, बलोची, ब्रावी ऐं जेको आहे पश्तो में। सो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं असांखे तव्हां जूं हर ॿोलीअ वटां हर सूबे वटां जेके कॉल्स ईंदियूं आहिनि उन्हनि खे रिसीव करे एॾो पंहिंजाइप जो अहसासु थींदो आहे जो यकीन पुछो त असांजे प्रोग्राम जी जान उहे लाइव कॉल्स हूंदियूं आहिनि जेके असांखे ॾाढी हिमत अफ़ज़ाई हूंदी आहे, मिलंदी आहे असांखे। सो हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू सो मच बाक, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह से। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले आयो। उम्मीद कोमा जी तासो अक़बल वाड़ अक़बल कोरो के खुशहाल आबाद भई और ढेर खैर आफियत वाल हफ्ता बमू तेरा कड़ी दिमाग रानो मुझ तो ढेर शफत दे चितासो पूरा हफ्ता दी मुझ दी पारा इंतजार कवई होसी और इतवार पवरज 2:04 बजे लाइव मुझ तो PTV नेशनल बांधे पाकिस्तान टाइम्स के गो रही होसे और वाड़ो चशा खबर है कि है भी चितासो पर लाइव कॉल सरा मुझ प्रोग्राम के शामिल ही होसे हक च मुझ अंदाजा की जी तासो मुझ प्रोग्राम चुने खुश वही और ची है यो मुनफरिद प्रोग्राम दे कम के दी मुझ पूरा पाकिस्तान नुमाइंदगी कहू लगे हका के तासो चुने ज़्यादा इंटरेस्ट है और ऑब्वियसली तासो दूने दिलचस्पी हाई प्रोग्राम के ख्वाही दी पारा मुझ हर वारी कोशिश भी ची तासो दी पारा पूरा हफ्ते च बाद यो ढेर खा टॉपिक्स रा दी तासो दी पारा हाजिर जू ची कम के दी तासो रोज़मर्रा ज़िंदगी च रिलेटेड चेरे मालूमात दीवी इंफॉर्मेशन दीवी ची कम पर हवाले तासो अकबल नॉर्मल रूटीन के हका दी ऐड कई और तासो रूटीन दी शसी या चे कम तासो दी ज़रूरत ज़िंदगी दी हका दी नोर बेहतर सी अवल चा। अच्छा गोरे ग्रानो चरंग हमेशा व्रजो खुदा तेरी जी लगे थे काल हाँ तेरी जी लगे थे यो मौसम राजी आगा च बदुहम मौसम राजी यो बिया द्रेहम मौसम चरंग मुझे उस द्रेहम मौसम के वरसे दू और आगा मौसम दे दी बहार मौसम हुक्म तो मुझ बहार मौसम तो वरसे दू और मुझ बर रंगो खबर कहूँ को रंगो खबर पर हवाले मुझ बर लाजमी तासो दी पारा दी रोज़मर्रा रूटीन के कम किस्म रंगो न दी पकार दी कम किस्म शान तासो ऐड कवन ज़रूरत है तासो पर्सनैलिटी पर हवाले तासो रूटीन पर हवाले को हाक दी पारा मुझ नन तासो दी पारा ढेर खा टॉपिक चूज़ कर दे और हाका दे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग दूने कम का टॉपिक न दे हाका ढेर वास्ट ढेर डीप टॉपिक दे कम के हर शी पर हवाले खबर कीजिए चिकोर के यो बेडशीट च पोरे
पूरा जो तासो दी कोर रंग दई हागा बकम भी हागा हाँ तासो ता टेक्सटाइल डिज़ाइनर दर्शाई होती और दगा दी पारा मुझे अकबल गैस जो दई ढेर काबिला खजा जो दा आगा अकबल स्टूडियो के इनवाइट करी दे ची अक्का मदी आगा तासो ता दी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग हर हवाले सरती तासो ता दरवशे और बल है हाँ दी दरवशे ची हाई फील्ड कम स्कोप दई दी मुझ पाकिस्तान के वैसे को माशाल्लाह मुझ पाकिस्तान के दी हर फील्ड ढेर खास स्कोप दई और दी मुझ जवानान जलमियान हर शी फील्ड के दूने खा तरीके से सिर्फ मख्तजी लगा दी लेकिन नो नन ब मुझ हागा काबिल माहिर अकबल गैस रबा खबर को और हागा बदी तासो सवालानो जवाब हदर कई ची चरंग तासो अकबल रूटीन के चरंग कम शायद समवाल ऐसे अच्छा खबर है वो मुझ ढेर कहूँ और हर वारी कहूँ ही ओसू हाई के बजा मेंज के तासो तो दरियात कम के ओस मुझ चब रजे अवल बलोच कल्चर डे तेर कड़वो और माशाल्लाह पीटीवी नेशनल बांधे हागा ढेर शा तरीके से सेलिब्रेट सू खुजा अकबल बलोची वरुणों खोइंदो तहाँ ढेर बारकी दर को तासो कल्चर डे तेर सू और मख्तरात लगवाल वीक असे हाँ ढेर खास दे ढेर काबिल दे ची हागा के बा वुमेंस डे राजी दी मुझ खजूब रजे बराजी और मुझ तो ढेरा शपत अदा ची मुझ पाकिस्तान खजा चूने काबिला दा चूने मजबूत अदा और हर फील्ड के चरंग मख्तदा नन हम मुझ यो खजे ही दावत वर कर दे लेकिन हागा बगैसर ब खबर को हर शिवानी ब खबर को टॉपिक बा खबर डिस्कस को लेकिन हागा चावल दी मुझ बल सुबह बारिदा और दबा रिक्वेस्ट को माँ सुबह बलूचिस्तान ख्वाजा मिस मरियम करीम तची हागा ती खबर वकी बात के वो मुझे इंशाल्लाह प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ का जी मरियम थैंक यू अस्सलाम वालेकुम गोले चारुका मनु मरियम करीम शुमे बलूच शुमे दीमा अंचुके शुमा सरपदे अर यकशंबे रोचा एदा प्रोग्राम बितिन 2 से 4 बजे तक लाइव चलते हैं इसे तो का शुमा बर ज़रूरत भी कने जो नंबर शुमे दीमा दराएं आइए ज़रिए शुमे में कॉल कुत कने में गप कुत कने और अब तक मैं यक नू की टॉप की अगू कहाँ और नू की मेहमानी अगू कहाँ और मैं जो टॉपिक की मर्चगी आज जो डिज़ाइनिंग के बार आई और जैसे कि मैं उती बलूचानी गोदा माछुन डिज़ाइन करना माँ गोदान ये साबा आना डिज़ाइन दिया अमा हिसाबे माँ दूच पेरी करना अमा हिसाबा माँ बंद दिक्कती सेलेक्ट करना माँ आर्च दूच आना पेर न करना चाहिए कि अमा गोदारा अमा दूच लगी माँ अमा हिसाबा करने तो मर्ची मामी अवाला गप करना उम्मीद है शुमा इसे तो का बाहर भी जोर गो और मैं गुमा गप पुत्रान भी कने सही नुमा दो भी होती ऑस्टे साइड रहा जी नायाब। थैंक यू सो मच मरियम। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज तमाम होस्ट मेरी बहुत गो होस्ट हैं बहुत सब प्यारी लग रही हैं और एक मुझे ऐसा लग रहा है आज कल्चर डे क्योंकि कहीं ना कहीं सारे कलरफुल होकर आए हुए हैं और ट्रेडिशनल थोड़े ड्रेसेस पहन कर आए हो तो ऐसा लग रहा है कि आज कल्चर डे तो नहीं है। जी नाज़रीन मैं वो ताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नायाब तो तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो ऐसी उम्मीद नाल ताड़ी खिदमत फिर हाजिर हाँ कि तुसी सारे खैर आफियत ना होवोगे ठीक ठाक होवोगे ताड़ी दोस्त अहबाब बेली मित्र आंड गवांड आले दवाले सारे ठीक ठाक होंगे और तुहाडा हफ्ता भी यकीन बहुत वधिया गुजरिया होएगा। नाज़रीन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही पाकिस्तान टाइम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ खुशामदीद कहने ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੋਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ खूबसूरत गुलदस्ते की तस्वीर पेश करते हैं तो इस तो पहले असी बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करिए असी मैं तुहानू थोड़ा सा टॉपिक अज दसदी जानी अज दा टॉपिक नाज़रीन है स्कोप ऑफ टैक्सटाइल इंडस्ट्री तो वो असी अज गलबात करांगे इस हवाले नाल अज असां ने अपने स्टूडियो सद्या है अपना मेहमान उन्होंने को पूछांगे कि की स्कोप हैगा कि मुल्की मईशत इहदा किरदार हैगा टैक्सटाइल इंडस्ट्री का क्योंकि अपने पैमाने पर बड़ी वड्डी इंडस्ट्री बड़ी वड्डी सनत है मुल्क पाकिस्तान की तो किन्ने लोगों नू रोज़गार फराहम कर दिए और किन्ने % अगर नौजवान ये आना चाहते हैं तो उन्होंने की फ्यूचर हैगा किवें अर्न कर सकते हैं और मुल्क वास्ते किवें फायदेमंद साबित हो सकते हैं तो इन्ना हिसाब से गलबात करांगे तो उस पहला लेकिन जावांगे अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी को होस्ट को बाग को वो थोड़े पूछेंगे सवालात साढ़े मेहमान को फिर असी आवांगे और असी पूछांगे जी ओवर टू बाग। थैंक यू सो मच नायाब और जो आपने पहले मेंशन किया कि बहुत ही आज कोई कलरफुल सा हमारा जो है सेट हुआ है सो बस यही बात है और कल्चर डे हमारा अपने हम जो पाकिस्तान के अपने कल्चर्स है ना वो खुद ही इतने रंगीन है बिल्कुल ऐसा ही है कि कल्चर डे तो एक स्पेसिफिक दिन
दिन होता है जिसमें हम लोग अपना कभी सिंधी कल्चर डे और रिसेंटली पिछले हफ्ते हमारा जो है बलोची कल्चर डे गुजरा है, लेकिन हम रोज़ ही हमारे इतने रंगीन इतने कल्चर होते हैं कि हम अगर उन अपने कल्चर को अपने उस हवाले से जो है अगर सेलिब्रेट करें तो रोज़ जो हमें रंग देखने को मिलते हैं वो हमारे दिन को खुशगवार बनाने में कामयाब होते हैं। और मरियम से मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि मरियम, आपने जो कल्चर डे बलोची कल्चर डे था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और जो भी मेरी अपनी फ्रेंड्स थी, हालांकि मैंने अपने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बलोची कल्चर का देखा, इतने हमें खूबसूरत उनके डांसेस, उनके काम, उनकी एम्ब्रॉयडरी, किस तरह आपने सेलिब्रेट किया और आपने क्या खास किया बलोची कल्चर डे पे? बलूची मतलब कल्चर में बहुत चीज़ें आते हैं, जैसे हमारे ड्रेसेस हैं, हमारे खाने हैं, बहुत से तरीके से होते हैं, हमारा रहन सहन बहुत मतलब अलग है और बहुत अच्छा लगता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम जो न्यू जनरेशन है बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि हमारा कल्चर क्या है, तो कल्चर डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारे बच्चों को पता लगे, मतलब छोटे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आज की नई नस्लों को हम अपनी रवायात से, अपनी रूट से कनेक्ट करें। हाँ। और नाजरीन, इस पे हम बातचीत जारी रहेगी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त हुआ है हमारे जो मेहमान हैं, हमारी ख़ास मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्कोप के हवाले से जो हमें वो बात करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल इस फील्ड में दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है, समझ लें एक ज़िंदगी होती है जो वो गुजार के आई हैं इस फील्ड में, और वो टीचिंग करती हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में वो काफ़ी सीनियर लेक्चरार रही हैं, पढ़ा चुकी हैं, टीच कर चुकी हैं, और वो ख़ुद भी इस इंडस्ट्री में और इस हवाले से इस अलग अलग टेक्निक के हवाले से काम करती रही हैं और सिखाती रही हैं, और उन्हीं से बात करेंगे मज़ीद। तो हमारे साथ यास्मीन साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन साहिबा, थैंक यू सो मच, बहुत मशकूर हैं कि आप आईं और हमारे प्रोग्राम में आज आप शामिल हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कि पीटीवी नेशनल ने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, कुछ गाइडलाइन दूं लोगों के लिए, और जिस तरह आपने हमारे बताया लिए एजाज़ होगा कि हम आपसे कुछ सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने एक कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा 27 ईयर्स अपने इस फील्ड में गुजारे, और 27 ईयर गुजारे नहीं, गुजार रही हूँ, यानी कि मैं अभी भी कंटिन्यूस मैं इंडस यूनिवर्सिटी की सीनियर लेक्चरर हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे अदारों में काम किया और परमानेंट हुई। तो अब थोड़ा टाइम जो है, फिर भी संडे जो होता है वो मेरी, जैसे गैरिजन क्लब्स हैं, आर्मी क्लब्स हैं, या अपनी बाकी दूसरे लोग हैं, आगा खानी हो गए या मेमन हो गए, इन लोगों के यहाँ जमात खानों में जाके भी मैं स्किल्स वर्कशॉप्स देती हूँ। मतलब संडेज भी आप अपने ऑक्यूपाई रखते हैं? जी, वो इसलिए कि देखें होता ये है कि जब मैं परमानेंट नहीं थी तो मेरे पास बहुत टाइम होता था। मैंने बड़े समझे कि 15 इयर्स मॉर्निंग शोज़ किए सारे टीवीज़ पे जाके लाइव, और जब परमानेंट हुई पीटीवी पे भी किया? जी, पीटीवी पे ये हुई ना बात मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, उसमें किया था, फिर बाकी चैनल्स पे भी सब पे किया। लास्ट मैंने समझे कि 2015 तक किए। उसके बाद ये हुआ कि मैं परमानेंट हो गई यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे फिर मेरे लिए ऑफ करना, आपको पता है कि अगर हम एक क्लास वहाँ पे कैंसिल करते हैं या उसका मेकअप क्लास लेना, और फिर क्योंकि मेरे पास टेक्सटाइल के तकरीबन 5 सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ वीक में, और मेरे पास 4 सेमेस्टर होते हैं, तो उनकी अगर बैजेस बन जाते हैं 2-2 तो मेरे लिए फिर कहीं इस तरह टाइम देना मुश्किल होता है, क्योंकि मेकअप क्लास फिर मैं ले नहीं सकती। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं, क्योंकि हमारे नाज़रीन आज का हमारा शो पूरा इन्फॉर्मेटिव होगा, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि वो बच्चे जिनको टेक्सटाइल डिजाइनिंग में अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो वो तो बड़े गौर से बैठे होंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब ये जो 5 सब्जेक्ट की आपने बात की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें क्या टेक्निक्स जो होती हैं आप सिखाती हैं? हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किस तरह मुख्तलिफ इस तरह होता है, जैसे कि मटेरियल एंड मॉडल, वो हमारा बेसिक में, चाहे फैशन हो, इंटीरियर हो या टेक्सटाइल हो, इनको मैं पढ़ाती हूँ। उसमें ये होता है कि उनके ब्रेन को हमें ओपन करना होता है ना, क्योंकि वो घरों से आए हैं, घर से वो स्किल ली नहीं उन्होंने, और छोटे स्कूलों में देते हैं आर्ट की फाउंडेशन में, वो ये कि उसमें क्ले पे काम करवा दिया, मोजाइक पे काम करवा दिया, फॉइल पे काम करवा दिया, फिर उसके बाद रिसाइकलिंग पेपर पे काम करवाया। उसके बाद जब बच्चा हमारे पास टेक्सटाइल डिज़ाइनर, कोई भी बच्चा जो है वो टेक्सटाइल या फैशन
सेकंड सेमेस्टर में जाता है तो फिर उनको थोड़ा सा हम ले जाते हैं, कंप्यूटराइज भी ले जाते हैं और मैनुअल पे भी ले जाते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल फील्ड इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, जैसे आपने पहले बोला था कि उसकी ना ख़त्म हो ही नहीं सकती, उसके अंदर इतनी कैटेगरीज हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि हम अगर कोई डिज़ाइन जो है वो रोटरी पेन से बना रहे हैं, रॉटनरिंग से बना रहे हैं, तो देन उसके बाद उसको हम डीसी पे यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन पे कि कंप्यूटराइज्ड उसको डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, सही, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2, फिर इस तरह थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है मटेरियल एंड प्रोसेस 1, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, फैब्रिक पेंटिंग हो गई, टेक्सचर वर्क हो गया, एक-एक करके ये लेवल बढ़ता स्टेप जा बाय रहा है। स्टेप लेवल। मुझे तो लग रहा है मैं दोबारा से इनरोल होने वाली हूँ, है ना? पढ़ लेते सुनने में भी इतना ही इंटरेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग, और मजे की मैं नहीं आपको पोर्टफोलियो लाई हूँ, जैसे मैं प्रिंटिंग का पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगी और कि भी वो कैसे बच्चे उस पे काम करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास टेक्सटाइल में बच्चा करता है, आपने देखा होगा डाइंग की भी फील्ड बहुत ज़्यादा, ये सारी टेक्सटाइल से रिलेटेड, टाई एंड डाई हो गया, बातिक हो गया, बातिक इंडोनेशिया, जकार्ता, श्रीलंका से बिलोंग करता है, तो वो जो है वैक्स के ज़रिए कपड़े पे काम करना, देन उसको डाई करना, तो जहाँ वैक्स हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ कलर नहीं आएगा। ये टेक्निक यहाँ भी पढ़ाई जाती है, मतलब यहाँ आपके पे एरिया में मैं पढ़ाती पढ़ाती हैं। हूँ इसको हर हैंडल जगह करना पे यकीनन बहुत मुश्किल होगा। जी, लेकिन ये कि बहुत इजी हो जाता है, इजी वे में। अगर मेरा ख्याल है हाँ, कि एक बात सिखाने मैं वाले पे आपसे depend एक ये बात भी कहूँगी कि अगर कोई भी टीचर है, देखिए अगर वो अपने ज़मीर को समझता है, उसकी आवाज़ को, और अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से किसी में ट्रांसफ़र करता है, तो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर भूखा नहीं मरता। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री हमारी अगर फ्लॉप भी हो रही है हालात की वजह से, वट एवर जो भी है, लेकिन एक डायर, एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर स्टूडेंट जो है, या जिन्होंने वीडियो देख के, लाइव मेरे प्रोग्राम देख के अपने बुटीक बनाए हुए हैं या अपने इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, तो वो लोग घर पे डाई करके तो वो बाहर मार्केट में दे सकता है। तो इसका मतलब है कि टेक्सटाइल ना खत्म होने वाली चीज़ है, तो मतलब हुनर ये है। हुनर है, और और अभी हुनर करीब की दोनों भी जो है चीज़ वही है। रवायत बिल्कुल, होती है और कि ये हुनरमंद इंसान कभी भी भूखा ये नहीं होता। सदका, और मेरा ख्याल है कि ये सदका जारिया भी है, जो आज अगर मैं आपके पास प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रही, इंशाल्लाह आगे हम ऐसा सेटअप मेरी डिस्कस हुई है तो हम करेंगे, तो उसमें ये होगा कि जो पहले किया था ना, तो उससे लोगों की मुझे कॉल्स ये आती थी कि हमारे बंद चूल्हे जल गए, क्योंकि देखिए उन्होंने रोज़ी रिस्क कमाना शुरू किया इसी से ही। और सेकंड चीज़ ये कि टाई एंड डाई के बाद बातिक हो गया, फिर सिल्क पेंटिंग। कभी आपने शायद सुना हो कि नमक और चाइनीज सॉल्ट से भी कपड़े पे डिज़ाइन बनता है। और वो जो डिज़ाइन बनता है, वो कोई आर्टिस्ट जो है ना, वो अपने ब्रश से वो स्ट्रोक नहीं लगा सकता जो नमक क्रिएट करता है डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर आ जाता है आपका ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, फिर उसके बाद आपकी उसमें डिस्चार्ज प्रिंटिंग। तो ये पोर्टफोलियो मैं लाई हूँ, इंशाल्लाह एक एक करके आपको दिखाऊंगी, ताकि बच्चों को ये है क्वेश्चन कि अब इन सारी प्रिंटिंग में से अब जो है अभी इन कौन सी है ज़्यादा? अच्छा देखें, सारी ही प्रिंटिंग इन होती है। कोई हम किसी भी प्रिंटिंग को या किसी भी टेक्सटाइल डिज़ाइन की किसी भी, मैं बता रही हूँ, किसी भी टेक्निक को हम जो है जवाल नहीं आएगा। आजकल ये देखें, ये मैंने पहना हुआ है दुपट्टा, ये मैं आने से पहले 2 घंटे पहले ही मैंने बनाया। अरे ये आपने जी, जबरदस्त, क्या बात है। मैं पिछले एक प्रोग्राम में आई थी, वो दुपट्टा मैं लेके आई हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी होस्ट बहुत ज्यादा वो थी एक्साइटेड। और ये आजकल जो है बहुत ही खूबसूरत है, और आजकल बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इसको जूम कर कैलीग्राफी दुपट्टों पर बहुत ज्यादा इन है, बहुत आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है इसका। यानी कि मेरी कोशिश होती है, जैसे कि मैं जब भी प्रिंटिंग मैंने की, तो मैंने लैंडस्केप बनाई कपड़ों पे, या मैंने कपड़ों पे चाइना के फैंस प्रिंट किए, या मैंने ह्यूमन बीइंग्स प्रिंट की। तो उसके साथ साथ 2012 में मैंने इसको जो है पूरा अपना एक कुर्ता बना के, बल्कि पाकिस्तान का टूर भी किया, और CNBC चैनल पे लाइव उन्होंने दिया। बहुत बड़ी बात, पुराना आइडिया है, 2012 का है, लेकिन अभी रिसेंटली 22 लास्ट और 23rd में ये दोबारा इन हुए हैं मंटो के दुपट्टे। ये बहुत ज़्यादा हुआ, और उसमें ये होता है, देखिए अगर हम एक काम कर रहे हैं जस्ट के हर वक्त पेजले
क्यों बनाया जाए, हर वक्त लॉन पेजले की क्यों बने। यानी कि जब मैं 1996 में मैंने पहली अपनी इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को इसमें टीचिंग में, तो मैंने उस वक्त भी यही बच्चों से कहा कि बेटा पेजले लोगों ने बहुत बना लिए, फ्लोरल डिजाइन बहुत बना लिए, आप कुछ नया लेके। अच्छा, ये हर दौर में होता है और होता मैं है। क्योंकि खुद भी एक आर्ट इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही हूँ, तो जी, मुझे जी, पता है कि हम आर्ट इंस्टीट्यूट में जो सबसे अच्छी बात है जो मैं समझती हूँ कि बच्चों को, स्टूडेंट को Variation। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जितना सिखाते हैं। जी, इनोवेटिव आइडिया बिल्कुल। उतने आप हाँ, बेहतरीन। जो रवायत चल रही है वो तो चल रही है, अब आप कुछ नया क्या देखिए, करेंगे? जितनी सर्चिंग होगी ना बच्चा उतना ही स्ट्रांग होगा। अभी हमारे पास यही, हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं टीचर्स की, क्योंकि मैं अभी भी अपनी जॉब पे हूँ और वहाँ पे यही होता है कि भाई आपने बच्चों से रिसर्च ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब वो थीसिस देता है, जब फाइनल ईयर का थीसिस होता है 8 सेमेस्टर पे, तो उसकी रिसर्च ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो जैसे हमारे पास आते हैं फिर जो डिज़ाइनर बड़े हैं, गुलामा दल करम, हम उन लोगों को बुलाते हैं एज अ जूअर अपने उसके लिए। तो जब वो आके उनकी रिसर्च देखते हैं तो रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि टीचर देखिए घोल के तो नहीं पिला सकता, नहीं, सही ठीक सही है, बात। लेकिन अगर वो अपनी स्किल दे रहा है और अच्छे तरीके से उनको कुछ प्रैक्टिकल करके दे रहा है। देखिए यूट्यूब से देख के काम करना एक टीचर के लिए ये कहना बहुत मायूब सा लगता है कि तुम यूट्यूब से करो, क्योंकि फिर उसने फीस क्यों दी, उसके पेरेंट्स ने उसको भेजा क्यों आपके पास। तो आप उनको खुद स्ट्रगल करके दिखाएं, उनको मार्केट सर्वे पे भेजें, उनसे रिपोर्ट्स लिखवाएं और देन उनसे वेरिएशन, जैसे मेरे पास एक सब्जेक्ट टेक्सटाइल बेसिक है, तो उसमें ये होता है कि मैं बच्चों से कहती हूँ कि देखिए आप फ्लोरल और बर्ड्स, केज, ये 4 चीजें इकट्ठी करके लाओ, उसको मर्ज करके मैं बताऊंगी कि डिजाइन कैसे क्रिएट होगा। तो मेरे ज़हन में तो कुछ गार्डन जैसा आ रहा है कि उसमें वो प्यारा सा केज हो, पिंजरा हो, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे, और फूल भी अब हो। देखिए वो हो सकता है, वो ये कि जब हम कोई अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें ये करेंगे कि नीचे जो हमने उसका देना है, सी का टेक्सचर देना है, वो हम सिल्क पेंटिंग में दे देंगे। देन उसके बाद ऊपर जब जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर जो दरख्त बनाएंगे वो हम प्रिंटिंग में दे देंगे, जो उसने अपना स्क्रीन एक्सपोज करवाया होगा, जो जिसमें उसके बर्ड्स भी होंगे, केज भी होंगे और उसके दरख्त भी होंगे। तो वो उसके, अब जैसे ये मेरा दुपट्टा दिखाते हैं, ये देखिए इसके ऊपर मेरी बिल्डिंग है। जी बिल्कुल, यही मैं तो देख रही थी, ये हम इसमें वेरिएशन करते हैं ना, कि बंदे ने वेरिएशन करते हुए अपने डिज़ाइन में कौन सी टेक्निक लेके आया। और देखिए अब जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो चाहती है कि हमारे पास कोई नई चीज़ आए। तो नई चीज़ जब भी आएगी जब हम टीचर्स बच्चों को जो है वो गाइड करेंगे। एक्चुअली मैम कंपटीशन आजकल इतना ज्यादा हो गया ना, पहले ये चीजें कम थी, लोगों को शायद इतना सेंस भी नहीं था। अब माशाल्लाह से आप लोगों ने इतने, एक तो बच्चों को काबिल करके फील्ड में ले आए, तो वो इतने सारे लोग आ गए, आपको तो माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है। तो वो कंपटीशन की वजह से ना नए आइडिया लाना बहुत जरूरी है, नए आइडिया और जिद्दत के साथ एक इनोवेशन जो है वो आई है। और ये होता है कि हम हर बच्चा अपने ते ही चाह रहा होता है कि कुछ नया हो, कुछ नया डिजाइन हो जो कि पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो। और वो ये होता है कि थीम, हम कहते हैं उनको थीम पे काम करो। अब जैसे देखें 2002 में मैंने अपने आप को एंटरप्रेन्योर, पहली 25 लेडीज में मेरा नाम है, और मैंने एक्सपो की, एग्जीबिशन भी की, 2007 तक वैक्सीनेट किया और एंटरप्रेन्योर की। तो उसमें मेरा यही होता था कि मैं जब भी अपने ड्रेसेस बना के स्टॉल पे डिस्प्ले करती थी तो लोग जो आते थे ना, तो वो यही देखते थे कि वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी देखिए एक कंगा ले लिया आपने, उसको कलर में डिप किया, और मैंने टीवी पे वो करवाए भी थे टेक्निक। तो उसको जब अप्लाई किया तो वो लोग आके कहते थे कि ये दुपट्टे में ये चीज़ है ना, हम इसलिए खरीद रहे हैं। तो देखिए वही चीज़। और फिर एक चीज़ ये कि जैसे ये दुपट्टा अभी बना है, ये मैंने एक ही बनाया है ना, तो पूरी दुनिया में एक पीस है ये, ठीक है। तो वो चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है, उस जगह जैसा, क्योंकि लेने वाले कस्टमर जो होते हैं अक्सर ये बोलते हैं कि मेरा वाला प्रिंट जो है कोई और किसी और के पास भी वही प्रिंट हो। ये खवातीन का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हम लोग पेजले और फ्लोरल पे बहुत ज्यादा जाते थे, अब आपने देखा होगा ट्रेंड बहुत चेंज है। अब जैसे ये देखें आ गया कैलीग्राफी आ गई, आपके न्यूज़पेपर आ गए, न्यूज़पेपर का इंग्लिश
पेपर का, नावल का। तो मेरा ये होता है कि मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि बेटा आप लोगों ने ना चीज़ें इकट्ठी करनी है, इकट्ठी करने के बाद फिर हम जो है ना वो उसको अप्लाई करेंगे अपने प्रोडक्ट पे, तो इस तरह फिर एक नई चीज़ निकलती है और ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आपकी तरफ देख के, आपके बलूची अपने होस्ट को देख के मुझे कुछ याद आया कि मैंने मुराद मेमन गोट में जाके सिटी मोबाइल गवर्नमेंट के साथ मैंने वहाँ पे क्लासेस की। तो 15 डेज़ का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड ज़रा बहुत ज़्यादा पर्दे वाला है, तो वो बच्चियाँ मतलब मेरे पास जब उन्होंने क्लासेस ली वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री था, तो वो अबाई में थी, पूरे निकाब में थी। और उन्होंने जब मेरे प्रोडक्ट बनाने का टाइम आया तो मैंने उनसे इनके ड्रेस जो थे वो प्रिंटिंग में बनवाए। मैंने कहा देखो आप लोग, ये जो आपकी पॉकेट है और ये आपका जो नेक लाइन है पूरी, आप ये पॉकेट जो है ना प्रिंटिंग में बनाओ बजाय एम्ब्रॉयडरी के, एम्बेलिशमेंट के। तो वहाँ जितनी, हाँ जी, वो चेंज की। और अभी भी पिछले पास आउट हुई, अभी मेरे पास 3rd सेमेस्टर में बच्ची, तो उसे भी मैंने यही कहा, मैंने कहा आप बलूची हो ना, तो आप अपने बलूची ही कल्चर को प्रमोट करो, ताकि आप ये चीज़ जब मार्केट में दोगे, हाँ प्रिंट करने के बाद आप एम्बेलिशमेंट करवा सकते हैं, कोई आउटलाइन बनवा दें, कोई स्टोन लगवा दें, तो मैंने कहा फिर आपका कपड़ा उठ गया। बिल्कुल। तो वो लोग भी बहुत हैरान हुई, बच्चियाँ कहेंगे मिस हमारे ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत एम्ब्रॉयडरी पे बहुत, तो अगर आप टाइम भी लगता है इन्हें ये काम करने, तो ये काम करवाने के बाद फिर अगर आप जैसे यही डिज़ाइन, यही कलर कॉम्बिनेशन, वही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करें जो आपके ट्रेडिशनल है बलूची में। इसी तरह जैसे हमारे अजरक में, अजरक कल्चर में अजरक है, तो अजरक का जब मैं प्रिंट करवाती हूँ बच्चों से, तो ज़्यादातर उनसे यही कहती हूँ कि मैरून, सी ग्रीन, ब्लू, डार्क फिरोजी और मैरून, मतलब ये कलर जो है ना वो टिपिकल अजरक के, ब्लैक और मैरून ये। तो लेकिन उसको ट्रेडिशनल छोड़ के फिर हम उसमें भी लेके आए हैं कि चले हमने डस्ट के साथ भी 2 कलर की प्रिंटिंग की अजरक में। तो ये चीज़ें जो है इस फील्ड में इतनी ज़्यादा है, और आई थिंक पाकिस्तानी इसी वजह से ना इन चीज़ों में थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह इतने सारा कल्चर है कि हम सिर्फ उसी चीज़ को अडॉप्ट करके आगे अगर लेकर जाना चाहें तो हम लोग इतने सारे आइडियाज ला सकते हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और तमाम कल्चर्स को मर्ज करके बाद तो एक अलग ही एक डिजाइन और एक अलग ही बहुत जबरदस्त बनेगा। तो कोई हद होती नहीं है, मतलब ये तो ऐसी चीज है जो कभी खत्म ना होने वाली। अब जितना उसमें वेरिएशंस लाए, जितना उसमें आप अपनी नई चीजें लाए, आप यू आर वेलकम टू ऐड समथिंग न्यू। हमेशा जो है आपकी जो है एक नयापन उसमें वेलकम होता है, इसलिए डरने की भी कोई बात नहीं होती है कि मैं नई चीज बोलूं, पता नहीं किसी को समझ आए ना। और जितनी यूनिक होती है उतनी ज्यादा क्लिक करती है। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि टेक्सटाइल का बच्चा जो है वो टेक्सटाइल फील्ड सिर्फ फैब्रिक पे ही करे, नहीं, ये आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये भी मेरी वुड के ऊपर भी प्रिंटिंग हुई हुई है, टाइल पे भी मेरी स्क्रीन प्रिंटिंग हुई हुई है, बॉटल पे भी प्रिंटिंग हुई हुई है। मतलब घर के हर चीज से रिलेट करती है टेक्सटाइल। हम हर चीज़ को देखिए, एक डिज़ाइनर, बीइंग अ डिज़ाइनर, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, या वो मीडिया, मतलब हमारे पास अब मीडिया के बच्चे भी, मीडिया कम्युनिकेशन भी हमारे पास होती है, मीडिया की क्लासेस भी। तो देखिए सेट तो वो भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इंटीरियर वाला बंदा जो है वो भी टेक्सटाइल से अपने कुशन, सोफा बैग्स, ये चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की जितनी भी, टेक्सटाइल के बगैर फैशन कुछ नहीं है, टेक्सटाइल की टेक्निक्स के बगैर इंटीरियर कुछ नहीं है, टेक्सटाइल की टेक्निक्स के बगैर मीडिया भी तो बेसिकली एक टेक्सटाइल डिजाइनर अगर आगे चल के टेक्सटाइल किसी कंपनी में काम ना भी करे तो वो इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, वो आर्ट डायरेक्टर हो सकता है, फैशन डिजाइनर हो सकता है। बहुत सारी बड़ी वास्ट फील्ड है ये, फैकल्टी है। आप अपने फ्यूचर को जो है आप अर्न कर सकते हैं जो भी आप पढ़कर आए, बहुत ज़्यादा। और अगर जैसे अभी क्राइसिस कोविड की वजह से हुए हालात हमारे ऐसे कि क्राइसिस
में बहुत सारे लोगों की जॉब लेस हुए, तो उन लोगों को यही बोला कि भाई आप एक स्क्रीन लो, टी शर्ट प्रिंट करके मार्केट में जाके टी शर्टें 10 रख दो, सेल तो होगी। बिल्कुल यही बात है। और बिल्कुल यहाँ पे हम, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मरियम से और मेरी बात हो रही थी, मरियम कितनी खूबसूरत चीजें, मुझे बताओ सबसे ज्यादा इसमें तुम्हें कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है? मैं मैम को बोलूंगी कि वो और चीजें दिखाएं ताकि हम देख सकें, आइडिया भी हो इस बारे में। बिल्कुल मैम, आप प्लीज शो करें जो आप अपना एल्बम लाई थी मेरे ख्याल से। जी, वो मैं देखें आपको पोर्टफोलियो है ये। पोर्टफोलियो है, ये भी मेरी स्टूडेंट का है, ठीक है। अब मैं देखें इस तरह हम लोग पहले पोर्टफोलियो बनाते हैं उनका, ठीक है। उसको बनाने के बाद उसकी जितनी भी इंडेक्स के अंदर जितनी टेक्निक्स होती हैं उनके नेम होते हैं। देन उसके बाद देखें ये है स्क्रीन प्रिंटिंग का, ठीक है। ये मोटिव्स हैं। मोटिव्स हैं। सही, नंबर 1 ये कि इसको आपने 1 टोन में कैसे किया, 1 कलर कैसे किया, ठीक है। उसके बाद एक ही डिजाइन के अंदर ये एक ही बेल है, बट 2 कलर कैसे, ये मैं करना उनको सिखाती हूँ, टेक्निक्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3 कलर की, ठीक है। सही। उसके बाद ये देखिए रिपीट, बहुत अट्रैक्टिव ये रिपीट है, मोटिव एक ही है, बट उसने रिपीट करके लेंथ वाइज उसने इसको रिपीट किया। फिर उसने अच्छा, इसके साथ आपको एक बात क्लियर करूं कि एक टेक्सटाइल डिजाइनर जो है उसकी एक्सपर्टी क्या है। एक टेक्सटाइल डिजाइनर की एक्सपर्टी ये है कि वो एक छोटे से डिजाइन को रिपीट करते हुए कपड़े की बेस खत्म कर दे। सही। एक्सपर्टी आपकी ये नहीं है कि 45 बाय 50 इंचेस का फ्रेम, एक दरवाजे जितना बड़ा, वो टेबल पे रखे और स्क्रैपर चलाएं, वो तो एक बच्चा भी चला लेगा। एक्सपर्टी ये है कि आपका ये डिजाइन 2 बाय 8 इंच का है, उसको रिपीट करके देखें, उसने पूरी बेस खत्म कर दी। तो ये हमारे टेक्सटाइल डिजाइनर की एक्सपर्टी। तो ये आप लोग ही सिखाते होंगे ये मैं किस ही चीज को रिपीट करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे बड़ा फख्र होता है ये बात बोलते हुए कि पाकिस्तान के अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग की जो एक्सपर्ट हूँ इस वक्त वो फर्स्ट लेडी हूँ मैं। और हमें भी फख्र स्क्रीन महसूस हो रहा है आपको इस वक्त हमारे स्टूडियो में आपके साथ और स्क्रीन एक्सपोजिंग का भी फर्स्ट लेडी हूँ, जिसका अपना डार्क रूम है, अपनी कंपनी है जो ये स्क्रीन बना के स्टूडेंट्स को पूरे पाकिस्तान में, कनाडा, अमेरिका, सब जगह मेरी स्क्रीन जाती है, क्योंकि मेरी एक्सपर्टी इसी में थी। और फिर मेरी प्रिंटिंग में सबसे बड़ी बात ये कि देखिए मैं आज भी वो क्रेडिट जो है ना वो अपने टीचर को दूंगी। देखिए हुनर हर किसी के अंदर होता है, निखार तो एक टीचर ही है। तो मेरे टीचर ने मेरा उस्ताद जो है ना वो इंसान की जिंदगी मेरे को टीचर क्या बना देता और है। आज जितने भी मेरे पास ये स्टूडेंट हैं, मैं अपने टीचर की सिखाई हुई स्किल्स को लेके चलती हूँ और उसी तरह ही उनमें ट्रांसफर करती हूँ। तो ये देखिए ये मेरे हाथ में तो एक्सपर्टी है, बट मेरे स्टूडेंट के हाथ में, इंडस के स्टूडेंट के हाथ में इतनी एक्सपर्टी है। देखिए, ठीक है। ये फिर ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया। जी जी, मैंने सोचा था यहाँ पे एक टेबल आ जाता ना। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए अजरक, ये देखिए, अरे वाह जबरदस्त। ये 2 कलर प्रिंटिंग कहलाती है। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं यहाँ करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये फिर डस्ट, फिर देखिए इसमें टाइप ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट आ जाती है, जिसमें कि आपकी डस्ट प्रिंटिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी रबर डायरेक्ट एम्बोज हो गया, फिर ये इनडायरेक्ट एम्बोज प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर ये रबर प्रिंटिंग आपने देखा होगा टी शर्टों पे बहुत होती है, जेंट्स के टी शर्ट्स पे रबर प्रिंटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखें, ये आ गई डार्क कलर की। अब ब्लैक कलर के फैब्रिक पे कलर लेके आना, देखें कितनी बड़ी बात है, ठीक है। ये देखिए, ये प्यारा भी लगना चाहिए उसका ये देखिए, इसमें टेक्निक है। अब ये टेक्निक है, फिर ये 2 कलर टेक्निक, उसके बाद मार्बलिंग। बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मैं 3rd सेमेस्टर में अपने बच्चों को ऐसे पोर्टफोलियो बनवाती हूँ और फिर उनका एक प्रोडक्ट बनता अच्छा, तो ये 2-3 कलर्स किस तरह से आते हैं? ये देखें, वैसे तो हमारी रोटरी के अंदर तो जितने कलर की जितने कलर की स्क्रीन होंगी उतने ही कलर चलाएंगे, लेकिन ये मेरी टेक्निक है जो मैं एक ही डिजाइन पे मल्टी कलर डाल के मूवमेंट स्क्रैपर की ऐसे चलाती हूँ कि ये मार्बल आ जाए। बहुत बेहतरीन लग रही है, जबरदस्त। इसके जो शेड्स आ रहे हैं ना ये बहुत प्यारे, बहुत और सॉफ्ट एक पेस्टल शेड कलर दूसरे से शेड हैं। में इस तरह मर्ज हो रहा है कि पता नहीं चल रहा। इसमें देखें बेसिक जो है वो मैं सिर्फ 3 कलर्स, आपको पता है कि टेक्सटाइल के अंदर किसी भी कलर के अंदर बेसिक 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। उससे हम 825 शेड्स बना सकते हैं, ठीक है। वाइट कलर होता है
है शेड को लाइट और डार्क करने के लिए, और ब्लैक कलर जो होता है शेड बनाने के लिए। जैसे मैरून बनाना है तो जब तक हम ब्लैक ऐड नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं मार्बलिंग करवाती हूँ तो सिर्फ मैं 3 कलर्स की पेस्ट तैयार करवाती हूँ, रेड, येलो और ब्लू, तो उससे सारे शेड आ जाते हैं। ओके। लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टी होती है कि आप हाथ इतने आराम से चलाएं। अक्सर बच्चे जब चला रहे होते हैं ना तो उनका बिल्कुल ग्रीन ही हो जाता है, वो जल्दबाजी में हो थोड़ा सा, वो सब्र भी तो प्रैक्टिस जरूरी है ना। प्रैक्टिस भी जरूरी अच्छा, है। सबर भी ये तो जरूरी फैकल्टी है, ये सब्जेक्ट ऐसे है, इसमें जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतने ज्यादा उतना enhance जितनी आप होते प्रैक्टिस जाएंगे। करेंगे। अब मैंने कल ये क्लास करवाई है, पहली टेक्निक उनकी नॉर्मल प्रिंटिंग, तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम अब घर जाके हम इसको प्रैक्टिस करें। मैंने कहा बेटा प्रैक्टिस करो पहले रफ कपड़े पे, देन उसके बाद आप अगर अम्मी का कोई नमाज का दुपट्टा पड़ा है ना प्लेन, उस पे प्रिंट करके लाके देखो, ताकि मुझे पता चले कि आपकी रिपीट कितनी अच्छी है। और वहीं मैं मिस्टेक निकालूंगी ना कि 90 एंगल पे स्क्रैपर चला है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, बहुत जगहों पे कभी कभी मुझे बड़ा फील हो रहा होता है कि हम जब प्रिंटिंग करते हैं ना तो उसमें जैसे आपने भी की फाइन आर्ट्स में वहाँ पे, तो अब देखिए वहाँ पे स्क्रैपर से करवाई जाती है। स्क्रैपर के अंदर एक खास किस्म की रबड़ लगी होती है। अब मैं कई जगहों पे देख रही होती हूँ वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में के स्केल से कर रहे हैं, तो स्केल से नहीं हो सकती। तो थोड़ी सी चीजें जो है ना मतलब वो इसके अपने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट से वो वही अब यूज ये करना है देखें, आपको। वाह जबरदस्त। ये फॉइल प्रिंटिंग है, ये फॉइल है। ठीक है। अच्छा, ये फॉइल जो हम लोग यूजुअली देखते हैं वो सिल्वर कलर का फॉइल, सिल्वर नहीं, एक फाइल होता है जो कि आप पान के अंदर रैप हुआ होता है या गिफ्ट रैपिंग में। एल्युमिनियम फॉइल जो जी नहीं, एल्युमिनियम जो होती है वो मेटल की होती है। ये फाइल जो होती है ये टेक्सटाइल फाइल होती है, ये पेपर होता है। अच्छा, इसकी जब प्रिंटिंग, इसकी जो ये ग्रीन साइड है ना ये ऊपर की साइड पे, इसके पेपर जो है ना वो नीचे से वाइट है। जब हम इसकी केमिकल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद फिर उस पेपर को इसके ऊपर रख देते हैं, प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद आयरन करते हैं। जब पेपर उठाते हैं तो पेपर वाइट हमारे पास आएगा, कलर इधर चला जाएगा। अरे वाह जबरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है और ये बहुत बहुत ख्याल से हैंडल करने वाली चीजें लग रही है, बहुत नाजुक नहीं, बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हमें दिखने में ये नाजुक ग्लिटर लग रही है ना बहुत ज्यादा। ये भी गोस्ट भी लग रहा है। नहीं, ये अच्छा ऐसा है कि ग्लिटर जब मैंने 1996 में पहली दफ़ा देखिए, मैं एक हाउसवाइफ थी, ये भी बता दूं, टिपिकल हाउसवाइफ। तो मेरी परमिशन नहीं थी इन लॉज की तरफ से कि भी मैं जो है वो कहीं जॉब करूं। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, लेकिन अब तो 15 इयर्स हो गए। जितना उन्होंने मुझे करेज किया, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मतलब जब मैं टीवी पे जाती थी या मैं बाहर जब जाना शुरू हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा करेज करते थे, बहुत ज़्यादा। ये तो मैडम ऐसी जंग है जो मैं आपको क्या बताऊं, औरत को किसी भी फील्ड में हो, हमारी करनी मशरिकी चाहिए, औरत को फेस करनी पड़ती है, लड़नी पड़ती है, पड़ती है। अपने तो आप मैं से समझी face करना कि तकरीबन 15 इयर्स 18 इयर्स तो मैंने घर पे गुजारे। और जब मुझे एक चांस ऐसा मिला तो मैंने वहाँ पे मेंबरशिप ली वीमेन चैम्बर की। तो मुझे उन्होंने बाहर कहा कि आप आके स्किल हमें दें। मेरे हस्बैंड को कॉल की, पहले तो वो थोड़ा नाराज़ हुए कि क्यों किया है आपने ऐसे। तो मैंने कहा अब प्रोफेशनल लाइन आपके बच्चों को दे दी, आपके बेटे को सीए की फाउंडेशन में, बेटी आपकी एमबीबीएस जामशुरो एलएमसी में जा रही है, तो मैं फारिग हूँ, 2 बजे से 5 बजे तक क्लास लूँगी, आपका घर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप यकीन माने कि वो दिन और आज का दिन पीछे पलट के देखना मुश्किल हो गया है। अगर मैं पीछे पलटती हूँ तो लोग कहते हैं प्राउड हो गई, हमें टाइम नहीं दे रही। ठीक है, तो उसके बाद टीवी पे जब ऑन एयर शुरू हुआ तो मैंने लोगों से एक रिक्वेस्ट की, जो मैं आज भी अपने भाइयों से घरों में रिक्वेस्ट करूँगी, वो जिस भी कंडीशन में घर में बैठे हैं, वो चाहे वो बाप के रूप में है, भाई के रूप में है, हस्बैंड के रूप में है, बेटे के रूप में, इन ख़वातीन को कुछ करने दें। क्योंकि एक लड़की जब अपने माँ बाप से दूर होती है ना तो वो उनकी यादों में खो जाती है, और वो यादों में खोती है तो फिर घर डिस्टर्ब होते हैं ना। तो इसलिए थोड़ा सा जब वो इन कलर से खेलने लग जाती है ना, खेलने, तो फिर उसका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। जहाँ भी उसको हाँ, कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी हो। मैं कहती हूँ ये कहना कि हम कमा के ला रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है आपने, और मेरे बिल्कुल
दिल की बात कर रही है, बिल्कुल यही चीज़ होती है जो मैं महसूस करती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे नाज़रीन को हम अपने हर शो में इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपके घर की जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो उतना ही मजबूत पिलर हैं अपने घर का जितना के आप हैं। ऐं इन ई हिकिड़े ख़ूबसूरत नोट ते असीं जेको आहे सो पंहिंजे मां त अॻु में त पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे रिक्वेस्ट कंदसि त असां तव्हांजी लाइव कॉल्स खे बि मिस कयूं पिया। स्क्रीन ते नंबर ईंदो त तव्हां ज़रूरु कॉल बि कजो। ऐं हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े कलाम जो, सो ॾाढो ख़ूबसूरत सिंधी अलड़ फ़क़ीर लेजेंडरी असांजा जेके आर्टिस्ट उन्हनि जो हिकिड़ो कलाम, अचो त ॿुधूं था। वचन सी वेठी सुर व्याच सुणी, वचन सी वेठी सुर व्याच सुणी, काठी ॾेठी नैन जे निहारसी, निहारा मही पिताई प्रेम जी, उर्क सुरक सैयद चैन लॻे सिध छॾई, उर्क सुरक सैयद चैन लॻे सिध छॾई, सगी तान सहे मिले जान में हार खे, हो कारियूं ककियूं कुंडियूं अला, कारियूं ककियूं कारियूं ककियूं कुंडियूं अला, सितवारा कियो
दिक्कतू भूत लतीव चेला मुर्शिद घोट लतीव चेला की मुबन सान मुर्शिद सान रहबर सान मेहर सान मिलने अदू ज़बरदस्त ज़बरदस्त छा त असांजा ख़ूबसूरत लाॾा आहिनि ऐं अलड़ फ़क़ीर साहिब जा कलाम असांजा सिंध जा इहे रंग आहिनि जेके असांजी सिंध खे जहिड़ो ऐं हमेशह सदाबहार बणाइनि था ऐं जेको असांजो हिकिड़ो लोक विरसो आहे सॼो हर असांजी ॿोलीअ जो चाहे सिंधी हुजे बलोची हुजे पश्तो हुजे उहे जेके फोक सॉन्ग्स हूंदा आहिनि न उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी फील हूंदी आहे हिकिड़ो पंहिंजो असरु हूंदो आहे चाहे उहा ॿोली तव्हां सम्झी सघो न सम्झी सघो थर जा लाॾा अगरि ॿुधो वञे थरी ॿोलीअ में त उहे सम्झ में त घटि ईंदा आहिनि पर छो त उतां जा जेके फोक सॉन्ग्स हूंदा आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो असरु हूंदो आहे सो पर नाज़रीन इन टॉपिक ते त अगरि ॻाल्हाइजे त हिकिड़ो प्रोग्राम छा हिन जे लाइ असांखे काफ़ी घणा ॿिया बि प्रोग्राम खपंदा पर अॼु जंहिं टॉपिक ते असां ॻाल्हायूं पिया टेक्सटाइल जो स्कोप ऐं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो स्कोप जेको आहे असां सां गॾु यास्मीन साहिबा मौजूदु आहे ऐं ॾाढियूं ख़ूबसूरत ॾाढियूं इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं जेके असांखे ॿुधाए पई ऐं नाज़रीन तव्हां बि अगरि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में किथे बि न्याणियूं आहियो या असांजा पंहिंजा छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि जेके बि इन फील्ड में वञणु चाहिनि त उहे कॉल कयो ऐं कुझु बि कंहिं बि क़िस्म जी क्यूरी हुजे त उहे पुछो ऐं जीअं त कलाम पे हले पियो त मरियम मुझे ॾाढी हिकिड़ी खूबसूरत ॻाल्हि कही मरियम आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कही थी जो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर पूछें कि क्या तुम्हें अपना खुद क्योंकि इतना कुछ जो है मैडम लाई हैं जी तो कितना हमें दिल चाहते हैं कि ये टेक्निक हम भी सीखें चाहे हम इस फील्ड के नहीं भी हों चाहे इस वक्त हमारी वो एज नहीं है कि हम दोबारा से इनरोल करें और स्टूडेंट लाइफ में जाए लेकिन दिल चाह रहा है ना कि सीखे है ना एक क्लास हो जाए है ना जी मैम अगर कोई चाहे इस फील्ड में आने के लिए तो उन्हें क्या मतलब कैसे स्टेप लेना है कैसे आना चाहिए वो कैसे आ सकते इस फील्ड में नंबर 1 वो आपके सवाल का जवाब भी देती हूँ और जो इन्होंने एक बात कही कि एज नहीं एज सीखने का अमल रहता है थोड़ा टाइम निकालें बड़े से बड़े अगर आप देखें तो बड़ी एज में भी बंदा सीख सकता है कोई मसला नहीं लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत इस तरह अहम है कि देखें हर किसी के दिल में इस वक्त आपके प्रोग्राम को देख के आ रहा होगा कि हम कैसे एडमिशन लें कैसे करें तो इसके लिए देखें एक तरीका ये होता है कि ज़रूरी नहीं अक्सर बच्चे जैसे इंडस यूनिवर्सिटी में जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना तो वो कहते हैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता लाइन लगानी भी नहीं आती तो उनको मैं यही कह रही होती हूँ कि देखें आर्टिस्ट तो घर से कोई नहीं बन के आता तो ये तो इस फील्ड में आने के बाद इंटर होने के बाद फिर आप सीखेंगे तो उसका तरीका ये होता है कि आपने अगर FA कर लिया है FSC की है करने के बाद आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जैसे मैं तो इंडस यूनिवर्सिटी में होती है बैचलर के लिए तो आप वहाँ पे इंडस यूनिवर्सिटी में जैसे मैं हूँ वहाँ पे एडमिशन लें लेकिन मैं एक बात तो यहाँ ये क्लियर करूँगी कि कभी 1 ईयर डिप्लोमा में मत लें क्योंकि 1 ईयर जो है वो बिगनिंग चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं उसमें आपको जो 3rd 4th सेमेस्टर में जाके चीज़ें वो चीज़ें नहीं होती वो बेसिक आपको इंट्रो टू टेक्सटाइल इंट्रो टू टेक्सटाइल जी इंट्रो टू टेक्सटाइल हो गया इंट्रो टू फैशन हो गया इंग्लिश हो गई या मतलब जो बेसिक कोर्सेज हैं उन पे प्री रैक जो है ना वो आपको आगे जाके शुरू होते हैं फिर उनके प्री रैक
फर्स्ट सेमेस्टर यानी मटेरियल एंड प्रोसेस 1 है तो फिर 2 पे जाना है, 2 के बाद प्रिंट 1 है, प्रिंट 2 पे जाना है, वीव 1 है। अच्छा, हमारे ये टेक्सटाइल के अंदर ना वीविंग भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वीविंग कपड़ा बनेगा नहीं तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर होगा कैसे। तो एडमिशन वो लें 2 ईयर डिप्लोमा या 4 ईयर डिप्लोमा, 4 ईयर डिग्री, क्योंकि डिग्री की वैल्यू, अगर वो फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान से बाहर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब हमारी जो प्रिंटिंग है या डाइंग है, आपने देखा है यूएसए, यूके, दुबई, वहाँ पे हॉट डाइज नहीं होती, वहाँ कूल डाइज से काम होता है, ठीक है। और प्रिंटिंग वहाँ पे सिर्फ टी शर्टों पे होती है, शलवार कमीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो आखिर हमारे बहुत सारे लोग बहन भाई बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर वो बच्चा बाहर जाता है तो उसके लिए डिग्री ज़्यादा मायने रखती है बजाय डिप्लोमा के। तो आप एडमिशन लें, वहाँ लेने के बाद फिर आपको वहाँ पे जो है वो समझे कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये चीज़ें टेक्निक पढ़ानी शुरू कर दी जाएंगी। जैसे जैसे आपकी लास्ट 6 सेमेस्टर में जाके रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, 7 सेमेस्टर में फिर जाके थीम अप्रूव होती है जो कि थीसिस की थीम कहलाती है। और वो करने के बाद फिर 8 सेमेस्टर में बच्चा अपने 4 प्रोडक्ट पूरे 4 साल की जो उसने स्किल्स सीखी हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर है चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, क्योंकि अच्छा इंडस में एक स्कोप और है कि यहाँ पे हम फैशन वालों को भी प्रिंटिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, और टेक्सटाइल वालों को स्विंग भी पढ़ाते हैं ताकि उसे भी नॉलेज हो मशीन चलती कैसे। देखिए जितने भी डिज़ाइनर आपस में इंटरकनेक्टेड हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए बाहर जब आप फील्ड से पढ़ के बाहर जाते हो तो ज़रूरी तो नहीं कि आप खुद ही काम करो, आप वर्कर रखेंगे। अब आपके वर्कर ने, अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपने प्रिंटिंग नहीं पढ़ी, अब आपने प्रिंटिंग की टेक्निक भी उससे अप्लाई करवानी, आपने उसको एक बॉटल प्रिंटिंग पेस्ट दी, तो वो अगर आपको पता है कि वो 2 टेबल स्पून में एक दुपट्टा बन जाएगा, तो आपका वर्कर आपको चीट नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर आप हाँ, जो है आपको वो टेक्निक आएगी, आपको पता होगा तो आप करवा लोगों से सकेंगे, काम ले सकेंगे ना, कर सकेंगे। तो ये इस बहुत तरह ज़रूरी फिर 8 सेमेस्टर में जाके, जैसे फैशन के बच्चे हैं वो मेरे पास आते हैं कि हमारे टीचर ने बोला है, जो सुपरवाइज़र है इसकी थीसिस की, कि वो कह रही है कि प्रिंटिंग आप करें, तो प्रिंटिंग की वो फिर वेरिएशन करती है, फिर वो जाके अपने सैंपल अप्रूव करवाती है, फिर 8 सेमेस्टर में उनके 4 प्रोडक्ट बनते, 4 साल का निचोड़। टेक्सटाइल वाला बेडवेयर पे भी जा सकता है। इतनी सी मैं डेफिनेशन आपको डिफरेंस बताऊं फैशन और टेक्सटाइल का, कि फैशन जो है वो अपैरल पे ही काम होता है, कट्स पे काम होता है, लेकिन टेक्सटाइल जो है वो उसके पास स्कोप यूं डिग्री के बाद ज़्यादा होता है कि वो अपैरल पे भी काम करता है, वो होम एसेसरी पे भी, आपने देखा खादी अलकरम के पूरे घर के वीविंग पे भी काम करता है। फिर उसने जो है वो बेडवेयर भी बनाने हैं, उसने ड्राइंग डाइनिंग रूम सेट भी बनाने हैं। तो उसने मकसद ये कि इतना ज़्यादा उसके पास कैटेगरीज हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम, तो इस तरीके से जो फैशन का बच्चा है वो फिर अपैरल पे काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही हैं। और नाज़रीन तव्हांजी कॉल जो इंतज़ार आहे, स्क्रीन ते नंबर ईंदो हूंदो, कॉल्स कयो भला ॾिसो कि कॉल फिर खदीजा आज की पेशावर से कॉल मैं भी यही देख रही थी केपीके के मेरे लोगों को क्या हो चुका है भाई, क्यों कॉल नहीं आ जागो, रही है। हमारी आवाम जाग जाओ, दिन हो गया है। और तासो वाड़ो तो ढेर ज्यादा बड़ा अच्छा रिक्वेस्ट कुम लगे जी शाता हफ्ते हम तासो कॉल्स ढेर मिस करी थी, और दा वारी बात तासो लाजमी कॉल कवई जी मुझता दी पता लगी जी तासो चूना खुशवई लगे दी मुझ प्रोग्राम। मरियम भी बोले ना, जी मैंने बलूचिस्तान है, शुमा भी कॉल बेकने, अगर शुमारे ये वाला एक जुस्ती कनगी ज़रूर बेकने के मेरी माँ मैडम यास्मीन निश्ता शुमे हर सवाले जवाब आंदनती। और नाज़िन मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਖਵਾਤੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਨਾ, ਔਰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਮ ਯਾਸਮੀਨ ਕੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਾਲਸ ਕਰੋ। बिल्कुल, छो त ॾाढो गोल्डन चांस आहे, इहो मौक़ो जेको आहे मुश्किल सां मिलंदो आहे। ऐं असां पाकिस्तान टाइम
शो जे थ्रू तव्हांखे इहो मौक़ो फ़राहम कयो आहे त असां चाहियूं था त जेतिरो थी सघे इन मां तव्हां ॼाण हासिलु कयो, इल्मु हासिलु कयो ऐं इन शइ खे जेॾो थी सघे असां फैलायूं ऐं हुन में कामयाब थी सघूं। अच्छा, एक बात मेरा ना एक है कि आप भी क्योंकि एक इस शोबे से कहीं ना कहीं मुंसलिक है और आप खुद एक फैशन डिज़ाइनर है, तो वी नो वेरी वेल। अच्छा मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्योंकि एक लिबास है ना एक इंसानी शख्सियत के लिए बड़ा अहम है। मीन्स कि आज का माशरा जो है ना वो सिर्फ इंसान के लिबास से ही 80% जज कर लेता है कि उसकी किस किस्म की शख्सियत है। तो उस हवाले से बताएं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं कि इस हिसाब से, मतलब इस तरह का लिबास हो या इस तरह की प्रिंटिंग या उसे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी पर काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि किस तरह से आप उन्हें गाइड करते हैं और आजकल क्या इन्हें, और चूँकि इतनी फ्रस्ट्रेशन है और इतना ज़्यादा महंगाई है, माशत आपको पता है किस तरह से क्या हिसाब है, तो उस हिसाब से कम बजट में और ताकि जो आम आवाम है अच्छे से अच्छा पहने लेकिन ये कम बजट में, तो क्या आप मशवरा देती हैं? बिल्कुल, मेरा ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए आप फैब्रिक की उस पर नहीं जाएं, रेट पे नहीं जाएं, क्योंकि देखिए अगर 1000 रुपीज़ पर यार्ड आपने फैब्रिक ले लिया बट उसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं किए, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की, तो वो किसी काम का नहीं है। तो आप इस क्वालिटी को भी देखें, और क्वालिटी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए फैब्रिक की, लेकिन प्रेजेंटेशन, आपकी कलर कॉम्बिनेशन, आपका डिज़ाइन, वो आपका मायने रखता है। अब एक जैसे स्ट्रैप्स हैं, बाज़ लोगों पे स्ट्रैप्स सूट नहीं करती, बल्कि लोग होते हैं उनके लिए जो है वो कौन सा ड्रेस कौन सा कलर सूट करेगा। तो और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्लाइमेट, कि जून जुलाई के महीनों में अगर कोई बच्चा अपना थीसिस दे रहा है या बच्चा अपना मुझे प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैं कहती हूँ बेटा आपने ख्याल रखना है वो चीखते हुए कलर नहीं ले लेने कि जून के महीने में इतनी गर्मी में कोई तेज़ येलो कलर दिन में दोपहर में नहीं पहन सकेगा, मैजेंडा पिंक नहीं पहन सकेगा। तो डे नाइट के हवा से कलर भी ऑरेंज नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रिंट करने के बाद, चाहे वो कोई भी है प्रिंट, आप ब्लॉक प्रिंट ले लें, रोटरी प्रिंट ले लें, स्क्रीन प्रिंट ले लें, बींगा फैशन के हिसाब से, कि अगर आप उसको थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट करवा लेते हैं, उसकी बाउंड्री लाइन बनवा लेते हैं, जरी वर्क करवा लेते हैं, कोई उसमें स्टोन लगा लेते हैं, तो देखिए वो पार्टी वेयर आपका बन गया। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि बाज़ वक़्त जैसे अगर हम ब्राइडल ड्रेस की तरफ जाएँ, हम ब्राइडल ड्रेस इतनी हैवी क्यों आप परचेज करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। और एक चीज़ ये भी आ गई, उसने ये पहनाया है तो हमने भी वही पहनाना है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके तो देखें। उसका इतना भारी था तो ठीक है, मेरा इतना भारी क्यों और नहीं इस हुआ? बात पे बहुत ही खूबसूरत बात हो रही है, लेकिन एक कॉल आई है तो हम कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, केर पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो? ठीक ठाक अलीगुल साहब, तव्हां ॾिसो पिया असांजो प्रोग्राम अॼो को? बिल्कुलु ॾिसां पियो, उर्दू में ॻाल्हाईंदुमि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। हर इतवार को मां ॾिसंदो आहियां को न को टैलेंट हिते ॾेखारींदा हुआ। ऐं अभी अॼु हूँ थोड़ी उर्दू में ॻाल्हाईंदुमि, मेरे को बड़ा अफसोस है आज गला पड़ गए। मेरी जो बीवी है उसके पास इतना टैलेंट है जो घर में रह के सिलाई, अर्थ कढ़ाई, कुकिंग, और दुनिया का मैं बाजी को देख रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे खुशी हो रही है, जहाँ मेरी बीवी का हाथ है वहाँ मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी गुर्बत की वजह से। इतना टैलेंट है उसके पास जो ये मेरे घर में दब के खत्म हो जाएगा। और मैं उद्देश्य करता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए मेरी घरवाली का जो टैलेंट है, जो उसके पास है, जो उसके पास अकल अल्लाह ने उसको दिया है, ये कहूँगा 100% वो जो है अल्लाह ताला ने उसको हुनर दिया है, वो किसी तरीके से यहाँ आ जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और दिल्ली में मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मेरी बीवी सबसे बड़ी बात है वो टीवी पर आना नहीं चाहती। अच्छा, ये जरूरी भी नहीं है। नहीं, ये भी बताती हूँ। मेरा थोड़ा बहुत वास्ता है, उन लोगों ने बड़ी ऑफर की, डिजाइन दे देती है। सबसे पहले तो सामने नहीं आना चाहता। सबसे पहले तो भाई मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपको कदर है इस चीज़ की। मुझे बड़ी खुशी होती है उन भाइयों को देखकर जिनको कदर होती है। मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे पब्लिक आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो वही पढ़ा रही है, वही सिलाई करती है। जी चीनियों की जिसमें 1000 2000 का उसको मिल जाता है, जिससे हम वो चला रहे हैं।
लेकिन छोटे बच्चे हैं, मैं उसको इतना टाइम जी, नहीं जी, मिलता। जी, मैं जी। चाहता हूँ उसका टैलेंट आगे बढ़े। आप ऐसा करें कि आप कम अपना रह जाए। कांटेक्ट नंबर अभी हमारा जो है आप लिखवा दें हमारी टीम को, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी, क्योंकि हमारी मैडम जो है वो एंटरप्रेन्योर भी है, मैं तो बता ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेगम को टीवी पे आना पड़े। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत खुशी हुई। इस तरह के जो हमारे जेंट्स हैं, मर्द हजरात हैं, एहसास देखिए करने कदर वाले है, हैं। कदर है। कदर और करने अक्सर वाले ऐसा होता है औरतों को इस बूस्ट की जरूरत होती है कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल। हिम्मत दे, हिम्मत और दे। ये सपोर्ट चीज़ करे, और सपोर्ट वाला हो। देखिए सपोर्ट घर वाले, सबसे पहले तो घर वाले पहले घर वाले करें। मैंने बहुत अच्छा लगा कि उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो कुछ करे, ठीक है, वो टीवी पे नहीं आए, बट उनकी स्किल्स उनके पास हैं। मैं अभी आइडिया देती हूँ उन्हें, वो सुन रहे हैं, बैठे देख रहे हैं कि वो आगे कैसे अपनी बीवी को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब उनकी बीवी वाइफ जो है वो घर बैठ के भी बहुत कुछ अर्न कर सकती अच्छा, है। आपने जिक्र किया कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी आप अपना काम करिए ना, तो आपका अगर कोई कांटेक्ट नंबर है तो आप यहाँ बता दें ताकि वो नोट कर लेंगे, तो वो आपको राब्ता कर लेंगे ठीक है। और इस हवाले से आप उनको गाइड कर ठीक सकती है, हैं। ठीक है। मेरा नंबर है 0300 921 2793। Repeat ठीक है, 0300 921 2793। कोई भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है और कहीं कोई ऐसी स्किल उनको हम दे सकते हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो किसी और तरीके से किसी और जगह, जैसे कहीं चैरिटी कुछ हो रहा होता है या कहीं एग्जीबिशंस लगती हैं, इनकी मिसेस को मैं गाइड करूंगी कि वो कुछ चीज़ें बना के वो दिखाएं और फिर वो आगे हम स्किल्स को लोगों अपनी को करें। अपनी स्किल्स को देखिए, यूटिलाइज कर सकें। जी, बिल्कुल। और नाजरीन, ये भी मैं बताती चलूँ कि हमारा प्रोग्राम रात के 11 बजे रिपीट होता है, तो जिन्होंने 11:30 बजे रिपीट होता है, और जिन्होंने ये नंबर जिनसे मिस हो गया है वो रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी पाकिस्तान PTV नेशनल का ये आज का प्रोग्राम होते हैं हमारे, वो अपलोड होते हैं, तो आप दोबारा से ये प्रोग्राम देखकर आप अपना ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, और जो भी आपकी मज़ीद क्यूरी हो तो वो आप इस हवाले से मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे पास सेव होती है, हर प्रोग्राम हर एपिसोड का हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी यूट्यूब पर अपलोड है, और आप कभी भी किसी वक्त भी दोबारा से उसको देखना चाहें तो आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है बहुत मोटिवेशनल जी, हमें मिलती मैंने है इस तरह जैसे की आपको सोच। बताया ना कि होता यही है, जब मैं लाइव कर रही थी पहले भी, तो एक कॉल आई दुबई से और दूसरा चैनल था वो, तो वहाँ पे उस बच्ची ने बोला कि मुझे 12 साल से मैं दुबई में हूँ और मेरे हस्बैंड, मैंने फ़ाइन आर्ट्स किया हुआ है, और इवन कि मेरे हस्बैंड नीचे मुझे स्केल लेने के लिए भी नहीं जाने देते। तो मैंने फिर उनसे कहा कि ठीक है, अभी फिर मैंने वो जो बात पहले आपसे कही कि सब भाइयों से रिक्वेस्ट की बहुत कि आप लोग ज़बरदस्त जो- बात हो रही है, लेकिन कॉल आई है एक, तो हम कॉल लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद इमाम बात कर रहा हूँ अटक से। जी मोहम्मद साहब, आप बताएं क्या हाल है, आपके प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी देख रहे हैं जी आपका प्रोग्राम। जी, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें हमारे साथ, हमारे मेहमान बहुत जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पे और जो है विमेन एम्पावरमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही है। टीवी का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, अगर आप पहले उसको म्यूट कर दें। मैं काम करता हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बोलिए। जी आप बात करें। जी जी आप बताएं, आपको कुछ पूछना है? जी ये पूछने, आप रोटी खाएंगे? रोटी खा रहे Thank you so थैंक यू much. सो मच फॉर योर कॉल। इस वक्त वैसे आप लोग बहुत यहाँ हाजिर हैं। देखें कितनी मोहब्बत है और कितना कंसर्न है बिल्कुल, कि वो समझ रहे हैं कि हम क्योंकि एक दो घंटे से बैठे हुए हैं, सही, भूख सही। लग सकती है, तो ये हमारी आवाम की मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा सोचा और हमारे खाने के बारे में सोचा। तो अच्छा, बहरहाल वो जो मैं बात कर रही थी वो यही कि देखिए, अगर कोई काम करना शुरू करते हैं ना तो उसको पीछे बकअप करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मर्द हजरात घर में है। मैं जब काम करने के लिए हुई, इस फील्ड में आई, तो वो वाली बात है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, और जैसे मैं टीवी से करने के बाद जब मैं जाती थी तो लोग उसी तरह ही मिलते थे और बड़ा वो फील करते थे कि शायद मेरे में कोई PR आई, तो मैं कहती थी नहीं, मैं वही भाभी हूँ, वही यास्मीन हूँ। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि जब एक्सपो में एग्जीबिशंस की और उनकी डेथ के बाद, मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि मुझे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर मैं रात को
12 बजे भी घर गई हूँ, कोई अरे वाह। प्रोग्राम करके या कहीं एग्जीबिशन हिम्मत की वैसे करके। ये तो बात है। वो वाली बात है कि ये प्रमोट किसने किया, मुझे उस शख्स ने किया। उस शख्स ने उसके किया, बाद बिल्कुल। फिर और मेरे इस बच्चों बात ने पे भी एक कॉल जी, ले जी। लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें बराए मेहरबानी, और बताइए कौन बात कर रही है, कहाँ से? बहुत सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं इनकी साइड से। मैं शेरा से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, बताइए, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से देख रहे हैं? आप प्लीज हमें एरिया बताएं अपना। मैं शेरा जाहिर बयान से। जी जी, फाइनली केपीके वाले आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। तासो बड़ा सब गाड़ी प्रोग्राम दिपाला कॉल ड्रॉप हो गई, चलिए, लेकिन जब बड़ी तक तो- खुशी हुई कि भाई केपीके वाले की भी जान चले। क्योंकि तो हमें सही। आदत हो चुकी है बात। केपीके के जी, जी। हवाले से बताऊंगी कि जब मैं यहाँ पे मैं लाइव टीवी पे जा रही थी तो सीएनबीसी चैनल का एक लाइव गया मेरे घर से। तो वहाँ पे पेशावर से इस तरह कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आप पेशावर कब आएंगे हमें ये स्किल्स देने के लिए। अरे वाह, क्या ठीक है, तो मैंने वहीं पे ऑन एयर ही उनसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। और एक और शायद कॉल आई है, और ठीक है, देखेंगे देखते ये वाली कॉल कहाँ से। अगर देखते आपको ये वादा लेंगे ना तो दोबारा से देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की बात वॉल्यूम अपनी ही प्लीज आवाज दोबारा सुन रही है बिकॉज बार-बार। टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। हम आप लोगों को सबको हर सूबे के रिलेटेड लोगों को काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें, ताकि हम लोग पहले आप लोग की आवाज़ सुन सकें। आप लोगों ने अपनी आवाज़ सुननी है, रिपीट प्रोग्राम 11:30 बजे होगा तो लाजमी सुन लीजिएगा। अच्छा मैडम, जैसा आप हाँ बताती जी, कि आपकी स्ट्रगल में तो आप वो मैं माशाल्लाह आपके husband का कितना रोल है। वो थी। उसके बाद हस्बैंड के साथ साथ फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहन भाइयों ने, मेरी मदर ने जी। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो लोग खुद भी इसी फील्ड के हैं सारे। और एजुकेशन वाइज जो है कोई एक्सियन तो कोई पीसीबी का मेंबर तो कोई कुछ इस तरीके एक से। कॉल आई है, ठीक है भाई, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें बराए मेहरबानी। भाई ये बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है, और मुझे लगता है कि हमारे तो आप लोग तो भाई हमारे बिल्कुल घर के मेंबर्स की तरह हैं, और आपको तो पता है कि इस तरह हम आपको सुन नहीं पाएंगे। तो बराए मेहरबानी अगर आप कॉल कर रहे हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट अच्छा, करके कॉल यास्मिन करें। साहिबा, मेरे ना आपसे ये मुझे पूछना है, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं हमारे, और दूर दराज इलाकों से यकीनन काफ़ी ये प्रोग्राम देखा जाता है दूर दराज इलाकों में। तो मुझे ये बताइएगा कि बल्कि मेरे नाजरीन को कि किस किस्म की अगर हाइट छोटी है तो तब कौन से किस किस्म का आउटफिट हो, और किस बहुत ही किस्म के ज़रूरी कलर सवाल हो, कर दिया और आपने। या फिर जैसे कि टॉल हो तो उसके हिसाब से किस किस्म की उनकी आउटफिटिंग और स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत मैटर करती हैं आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। तो ये बताएं। बिल्कुल होता ये है कि देखिए, एक तो हम जो है फैशन के पीछे चल पड़े हैं कि अगर किसी ने, जब आपने देखा है कि लॉन्ग शर्ट शुरू हुई तो लॉन्ग ही शुरू हो गई, चाहे वो कद छोटा है बड़ा है, सब ने लॉन्ग पहननी शुरू कर दी। और अगर किसी का कद लंबा है तो उसने शॉर्ट शर्ट पहननी शुरू कर दी, क्योंकि फैशन चल रहा है, ट्रेंड। हम इस ट्रेंड को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा जब भी अपने लिए कोई कपड़ा बनाए तो अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए कि अगर आपका कद छोटा है तो लंबी स्टेप्स वाली पहनेंगे तो आप लॉन्ग लगेंगे, लंबे लगेंगे। ठीक है, अगर पोल्का डॉट्स और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन पहन के थोड़ा बल्कि हैं तो वो और मोटे लगेंगे। वॉल्यूम ज़्यादा आता तो है, वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें देखनी पड़ती हैं, हमें फैशन को नहीं देखना। देखिए, वो वाली बात है कि एक फैशन, एक चीज़ जो है वो दूसरे पे सूट कर रही है, हो सकता है मेरे पे सूट नहीं करे ना। तो ये अपने आप को यहाँ रखते हुए फिर अब बंदा अपना ड्रेस जो है वो बनवाए कि भी मुझे जो है वो क्या बनाना है, बहुत ही कैसे पहनना जबरदस्त है। बात है, बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि आपने गाइड किया है। और इस मौके पर एक कॉल कॉल आ आ गई, गई। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भी यही इशू आ रहा है। जी भाई, आज वो लग रहा है होता कि ही है। आवाज़ आ देखिए, रहा है। जी। पता क्या है कि जैसे मैं अभी बता रही थी पेशावर का, कि वहाँ पे जाके मैंने क्लासेस की, वर्कशॉप करवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कोई पेमेंट नहीं ली। वाह, माशाल्लाह। वहाँ के जो आईजी थे
पेशावर के, उनकी मिसेज ने मेरे पास यहाँ आके क्लास ली, मतलब फ्रेंडली तौर पे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके अपना वो एक बना लिया, बुटीक बनाया। जब वहाँ क्लासेस ली तो वहाँ लोगों को अवेयरनेस आई कि हमने कपड़ा कैसा पहनना है, किस डिज़ाइन का पहनना है, कैसा बनाना है। तो मेरा अगर अभी भी जैसे आपने सवाल किया कि हमें ड्रेस कैसा बनाना चाहिए, कैसा, तो मैं वो जैसे वो शख्स भी अभी जब नंबर मैंने दिया है इन लोगों को व्यूअर्स के लिए, मैं एक और चीज़ आप पे क्लियर करूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है यास्मीन सरवर के नाम से, और उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियोस, इंटरव्यू भी डाला है और मैंने अपनी वीडियो डाली हुई हैं कि प्रिंटिंग कैसे होती है, स्क्रैपर कैसे चलाना है, तो क्लासेस हैं समझे। तो जो बिगनर, जो नहीं किसी जगह एडमिशन ले सकता, जो बाहर निकल के टीवी पे आके कुछ नहीं सीख सकता, तो वो उन मेरे चैनल को देख के, यूट्यूब के चैनल को देख के भी अपनी स्किल जो है उसको गाइडेंस ले सकता है। और उसके अंदर हर तरीके की एनवायरनमेंट भी दिया जाता है, स्टूडियो है, बताया गया है कि भी कैसे करना, यास्मीन सरवर के नाम से। और ये है कि फेसबुक पे मैंने जितनी भी अपनी वीडियोस लिंक्स डाले हुए हैं वो मैंने पब्लिक के लिए डालें। देखिए वही सदका जारिया है, ये एक ऐसा इल्म है कि वो हर कोई सीखे, हर कोई आगे बढ़े। हम जैसे इन्होंने बात की एम्ब्रॉयडरी के हवाले से भी, प्रिंटिंग करने के बाद, जैसे मैं अभी आपको एक दुपट्टा दिखाती हूँ अपना, ये देखें, ये अब हम इतना एक्सपेंसिव लेते हैं, क्यों हम लेते हैं? हम खुद क्यों नहीं प्रिंट करने के बाद, अब जैसे उन साहब की मिसेस को एम्ब्रॉयडरी आती है ना, तो वो अपनी एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसको ब्रश पेंट करके, स्क्रीन प्रिंट करके, ब्लॉक प्रिंट करके, और वो इसकी एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी करके, और वो और बिज़नेस शुरू करने का जो एंटरप्रेन्योर के हवाले से बताऊंगी कि जो तरीका होता है ना, वो सबसे पहले आपकी फैमिली है, सबसे पहले आप हैं। आपने खुद ये पहना, आप किसी पार्टी में गए या अट्रैक्ट किया था हमने आपसे। अब जैसे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे पता क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा, वो कहते हैं मिस हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? मैंने कहा बेटा बिजनेस ऐसे स्टार्ट करो कि आप घर में सोफा बैग्स, कुशन्स, कोई भी, रोटी का एक रुमाल है टाई एंड डाई करके रख दो। जब गेस्ट आएगा आपकी मदर उसमें देंगी, आपके फादर के मेहमान आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, वो देखेंगे, वो बोलेंगे ये किसने बनाया? तो आपकी मदर फादर कितने खुश होके बताएंगे कि ये हमारी बेटी ने या मेरे बेटे ने बनाया। तो देखिए मार्केटिंग ये आजकल की बड़ी स्किल है, तो मेरी आप क्लासेस भी दे सकते हो। यही चीज होती है जब आप मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल आप करेंगे तो आपका हम अपने स्टूडेंट्स को देखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर से मार्केटिंग, यानी कि जैसे उन्होंने, जैसे आपने अभी बात की थी फॉइल की, तो मेटल फॉइल वर्क बहुत ज़्यादा इन है, उसके मिरर बनते हैं, उसके ज्वेलरी बॉक्स बनते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा ये बनाओ, अपना पेज बनाओ। अब तो हमारा जब ज़माना था ना पढ़ाई का, तो आप यकीन माने हम जाते थे, उर्दू बाजार जाते थे, वहाँ से बुक्स लेते थे, फिर यूएसए, यूके की। अब तो भाई एक एक चीज़ हमारी बुक जो है वो उसके ऊपर गूगल पे पढ़िए, सर्च करें, आपको ऑनलाइन मिल जाता है। और इन चीज़ों को लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं आजकल आर्ट के नाम से, और बहुत पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। अब वो ये होता है कि उनसे मैं कहती हूँ बेटा अपना पेज बनाओ, यानी कि इतना आसान हो गया अपने बिजनेस को प्रमोट करना कि आप पेज बनाए, पेज बनाने के बाद आप उस पर अपनी जो आपने ज्वेलरी बनाई है, आप आज का रेजन वर्क बहुत इन है, रेजन वर्क की ज्वेलरी है, आप वो डाल दो, आप फाइल वर्क डाल दो, आप इस तरह के अपने स्टोल बना के, एक स्टोल है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही आजकल इन हुआ है। जी 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 जी, ये मैं दिखा, बहुत ही जबरदस्त किस्म के, और अब देखिए अगर ये स्टोल एक बच्चा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, प्रिंट करके वो, सॉरी उल्ट है, प्रिंट करके वो जब अपने पेज पे डालेगा तो कोई तो खरीदेगा ना। ये मार्केटिंग है ना, आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई हुई है सब। हाँ जी, और सबसे दूसरी बात ये होती है कि देखिए जब मैं बच्चों को इस तरह भी गाइड करती हूँ, बच्चे हों या व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप अपने घर से काम शुरू करें। आप एक चीज़ बना के आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के लिए जब आप जाते हैं शादी में, गिफ्ट बाजार से खरीदते हैं ना, आप गिफ्ट अपने हाथ का देते हैं, और उसकी वैल्यू, ठीक है, जब वो जाएगा तो वो अपने बेडरूम में
अगर वो रखिएगा। जी, उन्होंने बिल्कुल, कुशन रख दिए, बिल्कुल। ड्राइंग रूम में रख दिए, तो वो आगे से आगे आपकी जो है वो जाएगी बहुत मार्केटिंग, ज़बरदस्त। और वो फिर बहुत आपसे उम्दा और खरीदेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त बात की है। नायाब, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल ये तो है। मेरा ख्याल है कि जिस कदर अगर हम अपनी हाथों से किसी को बना के चीज़ दें, उसकी एक अलग ही बात होती है। और चले जी नाज़रीन, हुण वेला आ गया वे थोड़ा सा ਤੁਹਾਨੂੰ एंटरटेन करन दा, ते आओ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक ट्रैक रखा वे, चल के सुनने आ, फिर आने उस बाद और फिर गुफ्तगू मजीद इस टॉपिक ते करने आ।
जी नाज़रीन, उम्मीद करने तुसी काफ़ी महसूस होए होगे ए ट्रैक तो ते एक गुफ्तगू दा सिलसिला जारी रखने आ। मरियम तो थोड़ी गलबात करने आ क्योंकि वो थोड़े अज नवे ने साडे नाल एडजस्ट हो रहे ने और थोड़े से जेड़ा ना उन्हां दे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ मैडम तो पूछने वास्ते तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ जाने और पूछा मरियम ये बताओ कि जिस तरह से ये शो हो रहा है और मतलब मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मैम बताती जा रही है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि किस किस्म की और इनोवेशन होनी चाहिए अपने अपने जो है उसमें रहते हुए अपने अपने सर्कल में रहते हुए? जैसे कि हमें पता है कि हम 4 सूबे ऑन करते हैं, ठीक है, तो हर सूबे की एक अलग सकाफत है, अलग पहनावा है, अलग रंग है, तो अगर इनको मर्ज करें तो क्या एक आइडिया है, कुछ बना सकते हैं हम? मुझे पहले मैम से ये पूछना है कि मैम कुछ इलाके हैं जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हाँ, और बहुत से लोगों को इन चीज़ों का शौक़ भी है, तो वो कैसे मतलब आगे आएँ और कैसे ये करें जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारी हमारी कराची के अंदर जो है ना बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि आर्ट शॉप्स इतने इलाके बन गए हैं जहाँ पे सिर्फ आर्ट की चीज़ें ही मिलती हैं, आँख बंद करके चले जाओ, ठीक है, हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, फ़र्ज़ करें कि देहात के इलाके हैं, PTV हमारा सब जगह देखा जाता है, तो वहाँ पे फिर उन लोगों के दिल में होता है कि हम ये काम कैसे करें, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि देखें एम्ब्रॉयडरी तो वो करते हैं, जैसे आपके कल्चर में एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अपनी एम्ब्रॉयडरी के साथ थोड़ा सा कोई कलर भी हम कलर से भी काम करें। तो देखिए नेचुरल कलर्स भी होते हैं, आपके पास जर्दे का रंग जर्दा भी है, जर्दे का कलर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब चाय की पत्ती से अपने दुपट्टे डाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम चुकंदर है, प्याज है, आप इनको क्रश करके जब क्रश करेंगे चुकंदर को बिल्कुल उसकी पेस्ट बना लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, तो वो उसको क्रश करने के बाद फिर अब आपके पास जस्ट लाइक के स्क्रीन्स नहीं है, आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, आपके पास कोई स्टेंसिल नहीं है, यानी कि कागज़ पे कटा हुआ कोई डिज़ाइन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास देखें प्याज है, होती है कुछ है आपके पास? हाँ स्क्रीन मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ आपको। स्क्रीन तो ये होती है जैसे एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, ये देखें ये अजरक का डिज़ाइन बना हुआ है, ये डार्क रूम में एक्सपोज हुआ। पहले तो ये रॉटनर पेन के साथ आर्किटेक्ट पेपर पे डिज़ाइन बना, बनने के बाद फिर ये डार्क रूम के अंदर स्टूडियो के अंदर जाके इस मैश के ऊपर एक्सपोज हुआ। अब देखें ये कराची में अवेलेबल है, ठीक है। जब ऑन एयर पहले मॉर्निंग शोज आते थे तो फिर पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई कॉल करता था मुझे तो उनके पास वहाँ डिलीवर हो जाता था। अभी भी लोग कॉल करते हैं तो अभी भी ऑप्शन है कि, लेकिन क्योंकि जी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसमें ये होता है कि आपके पास भिंडी है, प्याज है, शिमला मिर्च है, फिर बंद गोभी है, आलू है, तो शेड्स आ रहे हैं इससे डिज़ाइन क्रिएट होता है। शेड तो अपनी जगह पे, आपने जैसे हल्दी को आपने अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई गोंद ग्लू जैसे गोंद ली वो उसके अंदर डाली। ये मैं नेचुरल डाइज की बात, क्योंकि मैं नेचुरल डाइज का काम भी करती हूँ और ब्लॉक प्रिंटिंग का भी, उसको वो पेस्ट बन जाएगा। अब पेस्ट आपने एक प्लेट में डाल दी, ठीक है, एक फोम लिया उसके ऊपर वो पेस्ट डाल दी। अब आपने भिंडी ली, भिंडी को सेंटर में से कट किया, वो आपने उस पेस्ट पे लगा के जब कपड़े पे लगाया तो भिंडी का फूल बन गया, ठीक है। इसी तरह आलू लिया, आलू लेने के बाद आलू का फूल कट कर लिया आपने नाइफ से, या आलू के अंदर से आपने कोई ABC कुछ भी लिखना है वो कार्विंग उसकी कर ली, यानी उसके अंदर से वो पीस निकाल दिया, शेप बना ली। शेप बना के फिर आपने उसी फोम पे, अब चाहे वो हल्दी का कलर है, ब्लॉक प्रिंट की तरह वो आपका टेक्सचर बनता है। हाँ, आप इन चीज़ों से भी बना सकते। बंद गोभी ले ली, करेला ले लिया आपने, फिर ये जैसे चुकंदर की पेस्ट बनाई, चुकंदर की पेस्ट बना के, क्योंकि अब यहाँ पे तो हम बाइंडर यूज़ करते हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूँ क्योंकि जो कोई अव्यूअर ऐसा मेरा देख रहा होगा वो बोलेगा कि मैम हमें तो बाइंडर बोलती है, गोंद नहीं। देखिए अब देहात में बाइंडर नहीं है, बाइंडर एक केमिकल का नेम है जो बाइंडिंग करता है प्रिंटिंग पेस्ट को या आपके जो कूल डाइज होती हैं उनको,
ठीक है, तो अब वहाँ बाइंडर तो नहीं है, तो वहाँ गूंद तो है, हाँ। शीशम की गूंद भी है, आपकी Natural नेचुरल गूंद जैसे, तो आपने वो लेके उसके अंदर चुकंदर की पेस्ट की, चुकंदर का कलर आएगा डार्क मैरून रेडिश, ठीक है, वो आपने उस आलू को लगाया, भिंडी को, बंद गोभी को सेंटर में से काट कुदरत के, में देखें कितनी चीजें छुपी हुई बहुत हैं। सारी और चीजें। मैं मेरे माइंड में वो भी आ रहा है, हमारा अपने असाइनमेंट्स होते थे, हमारे एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट्स हमें फाइन आर्ट्स में भी करवाते जी, थे जी, बिल्कुल। कि आप वो फूल पत्ते भी अगर आप ले, हाँ, मैं वो हमारे भी- लीव्स के कितने अच्छे खूबसूरत बहुत कुदरत के अच्छा। नेचर के पैटर्न्स होते हैं, बिल्कुल। आप वो करके आप उन लीव्स आप लीफ के ऊपर जो है, जैसे वो जो मैंने पेस्ट बताई वो ब्रश से लगाई, जैसे लोग पान के पत्ते पे लगाते हैं चूना वगैरह, आपने वो लगाई, लगा के अपने कपड़े के ऊपर रख दिया, कपड़े पे रख के उसको जब प्रेस किया, मतलब हाथ से प्रेस किया, प्रेस करने के बाद जब आप वो उठाएंगे, आपका जो पत्ते लीफ का उठाएंगे पूरा वो इतना pattern आ जाएगा। खूबसूरत टेक्सचर आता बहुत है खूबसूरत। कि कोई ब्रश क्या बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ऐसा ना? ही है। तो ये नेचुरल चीज़ें लेके हम ये काम कर सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स को यूं डिस्टर्ब या वो क्या कहते हैं कि उनको ये नहीं कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है वो भी कर सकते हैं। वो देखिए, अच्छा एक हमारी चीज़ आती है, इसके अंदर हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग भी करते हैं कि आपके पास सर्जिकल एस्पिरेट है या आपके पास टेक्सटाइल ब्लीच है। देखिए, जो फ्लोरल ब्लीच होती है वो कपड़े पे लगेगी तो कपड़ा गल जाएगा, ठीक है। आप किसी सीजर पे या आपने किसी नाइफ पे वो ब्लीच लगा के जब आपने वो रख दिया कपड़े पे, तो वहाँ से कपड़े का कलर ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ वही वो नाइफ जो है वो आपकी पैटर्न बन जाएगा। तो हम अगर चाहें तो मेरा ख्याल है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है अगर सही तरीके से गाइड मतलब किसी घर को बैठे भी हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज की कोई हमें कमी है और फैसिलिटीज अगर नहीं है तो हम बैठ जाएंगे, नहीं। हमारी औरतें माशाल्लाह इतनी काबिल हैं कि जो उनका टैलेंट है वो इस तरह से उसको आगे लेकर आ सकती हैं। अब जैसे आपका ही ट्रेडिशनल ये एम्ब्रॉयडरी है, अब उन्होंने ये भिंडी से पूरी पॉकेट बनाई, ठीक है, डिज़ाइन करके। अब उन्होंने एक लाइन लगानी है, अब क्योंकि देखिए भिंडी से तो फूल बन जाएगा, आलू से फूल बन जाएगा, लेकिन सीधी लाइन कैसे? तो कोई स्केल ले लें, स्केल के कॉर्नर पे आप पूरा वो उसको कलर लगाएं, जो पेस्ट आपने बनाई वो आप अपने कपड़े पे रखेंगे तो वो सीधी लाइन लगती जाएगी। लाइन लगाने के बाद फिर आपने जो फ्लोरल बनाया उसके बाद एम्बेलिशमेंट, आप एम्ब्रॉयडरी, जो उनको एम्ब्रॉयडरी आती है, उनको अगर तारकशी आती है वो तारकशी कर लें, अगर उनको सिंपल लेजी डेजी आती है वो। अभी तक जो आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग और इसकी टेक्निक्स पे बात की, प्रिंट्स और टाई एंड डाई और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हमारी बात हुई है, लेकिन टेक्सटाइल में मैंने काफ़ी देखा भी है अपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग को, मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे एम्बेलिशमेंट कहलाते हैं वो, लेकिन एम्ब्रॉयडरी धागे से और उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। देखिए, और वो भी आपका टेक्सटाइल में आप जी हमारे टेक्सटाइल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया प्रिंटिंग की टेक्निक्स होती हैं, मतलब ये सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे एक सब्जेक्ट आ जाता है एम्बेलिशमेंट। और ये मैं आपको बताऊं, बहुत मज़े की बात है कि ये एम्ब्रॉयडरी और थ्रेड के थ्रू ज्वेलरी भी बनती है। जी बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेक्सटाइल डिजाइनर्स मैं वो एक सर्वे ऑफ टेक्सटाइल सब्जेक्ट मेरे पास है, जिसके अंदर मैं वूल से ज्वेलरी बनवाती हूँ, वूल से रग मेकिंग बनाते हैं, वूल से बैंगल्स बनते हैं। तो थ्रेड चाहे वूल हो या आपका वो इसका जो है एंकर के गोले होते हैं, ये वाले थ्रेड हो जाए, मतलब किसी से जूट पटसन से भी मैंने ज्वेलरी बनवाई उस अपने सब्जेक्ट में। तो हमारे पास इंडस यूनिवर्सिटी में बहुत ही जबरदस्त बात है, लेकिन मैं काट रही हूँ क्योंकि कॉल आई है हमारे पास। मैं फिर बता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। जी मोहम्मद नोमान बात कर रहा हूँ वोल्टेक से। जी मोहम्मद नोमान साहब, बताइए कैसा लग रहा है आपको? कुछ पूछना है तो आप पूछें हमारे साथ। जी मैं पूरे घंटे से आपका शो देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपका शो बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ आपकी क्यूरी है, कुछ पूछना है? जो पिछला आपने ट्रैक लगाया था वो सिंगर का क्या नाम है? उस सिंगर का नाम क्या नाम है? हम अपने प्रोड्यूसर से पूछते हैं, भाई बताएं। मजहर राहील। मजहर राहील जी, मजहर राहील है। मजहर राहील।
बाजियों से अच्छा तो मैं खुद गा देता हूँ। चले फिर आप आज चले, हमें आप जरा कुछ आइएगा। गुनगुना दें, अगर आपने कॉल किया और ऐसा कुछ है तो बताइए, हमें सुनाइए कुछ। नहीं बाजी आज नहीं, वो मैंने आपसे एक बात, वो तो चले वो तो बात होगी, वो मैंने पूछना ये था हाँ। कि मैं असल में ना मेरा अपना तंदूर है, मैं अपने होटल पे काम करता हूँ ना। ठीक जी, है। जी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई का काम भी सीखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अगर बंदा कढ़ाई वगैरह का काम सीखने जाए फिर उसके लिए क्या क्या बिल्कुल। इक़दाम करने पड़ते हैं, क्या कुछ करना बिल्कुल पड़ता है? बिल्कुल, थैंक यू बहुत सो अहम मच। सवाल आपने पूछा। हम बात कर रहे हैं और आपको जरूर इसका जवाब मिलता है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अच्छा, वो वही इनसे भी रिलेटेड है, ये सवाल उसी बात से रिलेटेड हो गया। आपने जो सवाल किया था इनका भी क्वेश्चन। तो एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अड्डा वर्क भी होता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी होती है और साथ में मशीन एम्ब्रॉयडरी भी। तो हम टेक्सटाइल वालों को भी, फैशन वालों को भी ये एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी करना भी सीखें और एम्ब्रॉयडरी में फिर उनके बाकायदा पोर्टफोलियो बनते हैं कि उनकी कितनी टेक्निक्स हैं, यानी थ्रेड के कितने डिज़ाइंस बनते हैं, किस तरह एम्ब्रॉयडरी होती है, नॉट मेथड है या आपका लेज़ी डेज़ी है या आपका ब्लोची के जो डिज़ाइंस हैं इस तरह, तो ये भी सिखाते हैं। फिर अड्डे के ऊपर गोटा वर्क हो गया या सलमा, स्तारा, दबका, ये सारी चीज़ें कोर्स में रिलेटेड है। मतलब टेक्सटाइल वाले को सीखनी पड़ती हैं ये। जब तक वो ये नहीं सीखेगा वो अपना थीसिस नहीं दे पाएगा। और ये तो हमारे माशाल्लाह से देहात में घरों में सिखाया जाता है। बिल्कुल, पहले से सिखाया जाता है। तो मतलब वो पहले से ही टेक्सटाइल डिजाइनिंग के एक तरीके से बिल्कुल, स्टूडेंट है, बिल्कुल। बस उसको एक थोड़ा सा इनहेंस करने की जरूरत है कि भाई किस तरह से आगे बढ़ अच्छा हाँ खतीजा, एक बात याद आई मुझे कि मैं बचपन में ना मैं अमूमन जाना होता था पंजाब में, तो वहाँ पर जो औरतें थी वो उसमें क्या उसे कहते हैं अड्डा नुमा, अड्डा कुछ लगा इस तरह से होता अड्डा ही था और बोलते उस पे फ्रेम। जी फ्रेम होता था और उस पे इस तरह की जैसे कि कढ़ाई कर रही होती थी और उनका मुझे नहीं पता कि वो पढ़ी लिखी थी या नहीं थी, लेकिन उनके हाथ में खुद इस कदर इतना खूबसूरत अल्लाह ने दिया हुआ था कि वो कपड़े में जान डाल देती थी और बड़ा एक क्रिएटिव। तो यही तुम्हारी बात से मुझे याद है कि वाकई में यार वहाँ के जो लोग हैं वो पैदाइशी जो होते हैं, समटाइम जो ना देहात के जो लोग हैं बड़े पैदाइशी डिज़ाइनर होते हैं। जैसे कि सिंध, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, अगर इंटीरियर बलूचिस्तान में चले जाएं या फिर इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, तो अगर हम जाएं तो वो खुद जो ख़वातीन है कढ़ाई करती हैं, सिलाइयाँ करती हैं और खुद डिज़ाइनिंग करती हैं। वास्ट बड़ा वास्ट खैबर पख्तूनख्वा की बात कि मैं जब वहाँ पे गई तो क्योंकि हमारे पास एक्सेसरी डिज़ाइन भी सब्जेक्ट होता है ज्वेलरी का, तो मैं उन दिनों वो पढ़ा रही थी। तो जब मैं मेरे दो स्टूडेंट्स मुझे उन्होंने कहा कि हमें कलाश की और इनकी एम्ब्रॉयडरी चाहिए, मतलब हमें उसकी ज्वेलरी बनानी है। आप यकीन कलाशी मोतियों की होती है ना वो, तो पेशावर में भी मोतियों के पंखे बनते हैं, मोतियों की वो जो सुरमेदानी है ना उसके ऊपर रैप होते हैं मोती बाकायदा सुई के जरिए, मिरर तैयार होते हैं। तो मैंने जब वहाँ पे गई मैं अपने इन स्टूडेंट, अच्छा एक चीज़ मेरे में है कि मैं अभी तक मैं कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ती, बाहर की कोई ऑनलाइन हो मैं वो अटेंड करती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक नई स्किल दे सकूँ। ठीक है, हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं जब वहाँ पेशावर गई तो मैं वहाँ आगे मंडोवा, करक सारी जगह गई और वहाँ मैं मोती यहाँ से ले गई थी साथ और बाकायदा उन मोती से मैंने जो है वो अपने ज्वेलरी बनाना सीखी, बॉटल्स के ऊपर मैंने उनको रैप करना सीखा और यहाँ आके मैंने उन बच्चों को उनके नेकलेस, उनकी हेडगियर और उनकी बेल्ट, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में ये होता है कि हमें ये चार चीज़ें उनको करवानी है, तो मैंने वो उनकी उसी से ही बनवाई और वो दोनों बच्चियों ने सीखा और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास इंडस यूनिवर्सिटी में ही मेरी जूनियर लेक्चरर हैं वो। तो देखिए ये चीज़ कितनी अच्छी लगती है कि जब किसी इलाके में जाके बंदा करे, और ये एम्ब्रॉयडरी भी उतनी ही इन है टेक्सटाइल में जितनी प्रिंटिंग इन है, बिल्कुल जितनी हमारी डाइंग इन है। लेकिन वो बात ये आ जाती है कि फिर एक थीम को कोई बच्चा पकड़ लेता है वो उसको, और वीविंग भी इतनी ही इन है। देखिए पहले ज़माने में जो है वो आपने देखा होगा कि वो परांदे जो बोलते हैं या ज़ारबन जो है वो औरतें धागे से बना रही होती थी ना, वो एक, और अभी वो उसके लिए जो हैंडलूम्स भी आ गई हैं और मैनुअल वीविंग में। तो जब बच्चा आता है तो वो धागे को सीधा करना भी जानता है, फिर वो उसके ऊपर इक्कत भी करता है, वीव 1 वीव 2
डिफरेंट सूसी बनाता है। आप सिंध में चले जाएं, बिल्कुल, हालांकि बहुत अंदर ज्यादा, सूसी बहुत। अजरक का की जो इतनी- सारा जी। प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग का और सिस्टम है पूरा ये ऐसे ही। चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेडिशनली चलती हुई आ रही हैं, और जो अब इंडस्ट्री में इन हुई हैं और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो है वो सिखाई जा रही हैं। क्योंकि जो बहुत एक vast बच्चा field। पढ़ के निकलता है तो उसके पास देखिए वो अगर एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो है वो एज अ प्रिंटर भी जॉब कर सकता है, एज अ डायर भी जॉब कर सकता है, ठीक है। वो इन चीज़ों को लेके जब वो एज अ डिज़ाइनर, यानी कि वो जितने भी डिज़ाइन है, अब जैसे किसी भी हमारी इंडस्ट्री के डिज़ाइन गुलामा दल करम, उनके जो डिज़ाइनर बना रहे हैं तो वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर ही बैठा जाके जी, बिल्कुल, कंप्यूटर पे वो Fabric कैड के कैम लिए वो पे बिल्कुल वो डिज़ाइन करता है, फिर वो मैनुअल बनता है, फिर वो प्रिंट रोटरी पे जाता है या डिजिटल पे जाता असल में है। यही सारा इसका प्रोसेस है टेक्सटाइल का। और क्योंकि ये फील्ड इतनी वास्ट है बहुत और हमारे vast पास टाइम बिल्कुल ही कम है, ये एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई हम जितनी ज़्यादा नाप ही बिल्कुल, नहीं सकते अगर हम बातें। तो इस पे अगर मज़ीद और ज़्यादा गुफ्तगू करने के लिए आपको दोबारा दावत देंगे ज़रूर हम, क्योंकि हमारा जो है कहते हैं कि दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं रहती इतनी कि हम इस टॉपिक पे और इस तरह की ज़िंदगी के खूबसूरत पहलुओं पर बात की जाए। नाज़रीन, ॾाढो इंफॉर्मेटिव असांजो प्रोग्राम रहियो। उम्मीद आहे त तव्हां भी काफ़ी कुछ सिखियो हूंदो। लेकिन मैडम, मैं जाने से पहले एक बार आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा, और इस तरह के टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, और किस तरीके से और हम अपने आवाम को जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं, इल्म दे सकते हैं। तो कोई ऐसा खास मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? एक तो पीटीवी नेशनल को बहुत थैंक्स करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैंने यहाँ टाइम दिया उनको, और यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में बताया, कुछ लोगों को गाइड किया, व्यूअर्स को। और सेकंड चीज़ जो आपने मुझे कही है, तो वो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, इस तरह बताना तो लोगों ने सुन लिया, लेकिन अगर आप आइंदा अपने किसी प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करते हैं तो कोशिश करें कि मैं कोई प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि जो स्किल हम प्रैक्टिकल करके देंगे वो उनकी दिमाग में रह जाएंगी, और वो उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप ऐसा ही करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने इतनी अलग अलग टेक्निक्स दिखाई, अपना काम दिखाया, और काफ़ी जो है लोगों को हुनर और क्राफ्ट एंड आर्ट की अहमियत सिखाई। और नाज़रीन, उम्मीद आहे त हिन प्रोग्राम सां गॾोगॾु तव्हां काफ़ी कुझु नयूं ॻाल्हियूं बि सिखियूं हूंदियूं, जीअं त असां जूं उहे भेणूं जेके कुझु सिखणु थियूं चाहिनि पर उन्हनि खे फैसिलिटीज़ कोन्हनि, त उन्हनि खे बि कुझु सिखण लाइ काफ़ी कुझु सिखण लाइ मिलियो हूंदो। ऐं असांजी कोशिशि रहंदी आहे त शहर में त फैसिलिटीज़ आहिनि, इंस्टीट्यूट्स आहिनि, कॉलेजिस आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, पर असांजा उहे घर जा भाती मां चवंदसि, छो त असांजो जेको ही मुल्क आहे, हिकिड़ो घरु आहे, हुन में हर सूबे जा रहंदड़ वासी जेके आहिनि उहे ॼण घर जा भाती आहिनि। सो असांजे घर भातियुनि खे जॾहिं जे उहे माण्हू जेके फैसिलिटीज़ न आहिनि, उन्हनि खे एक्सेस कोन्हे, त उन्हनि जे लाइ बि असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू कुझु न कुझु सिखण जो, का न का नई ॻाल्हि, को न को नओं को अमल, को इल्मु हुजे जेको असां फैलाइण में मददगार रही सघूं, त असांजी पूरी कोशिशि इहा ई हूंदी आहे। ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं, ऐं इन ई टाइम ते पाकिस्तान टाइम जी असांजी जेका टीम आहे, हिकिड़े नए महिमान, हिकिड़े नए टॉपिक सां गॾु हाज़िर थींदासीं तव्हां सां। सो उमेदु आहे त तव्हां बि असां सां गॾु हूंदव, ऐं जीअं त हर हफ़्ते जीअं तव्हां पंहिंजूं लाइव कॉल्स जे थ्रू असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारींदा आहियो। सो ईंदड़ हफ़्ते वरी गॾु आहियूं, तेसि ताईं अल्लाह वाई, अल्लाह हाफ़िज़। जी मांगरानो दाऊद इनन ब्रजे मुझ प्रोग्राम उम्मीद लरम जे तासो ढेर ख्वाक कड़े भी और बल हफ्ते बहाँ दगा से मुझ तरह शामिल रह जाई और अखबल कॉल से मुझ तरह शही ची तासो तब मुझ कम जो खबर है कहूँ उसू पूरे प्रोग्राम के तासो दी पारे दूने इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और दूने स्किलफुल गेस्ट मुझ अखबल प्रोग्राम के बोलू उसू तासो तो चूना ख्वाहिश भी और चूने तासो चिशे इज्जत कई चाहे मुझ दगा कोशिश दी ची तासो दी पारे चिशे दासे दीवी ची तासो नवे शाय यो नवे स्किल तासो के दी राशि और नवे कार तासो इज्जत कई उम्मीद लारम जी तासो बनन प्रोग्राम हाँ ढेर ख्वाहिश कड़ावी और दगा उम्मीद सरा ची वल्दा बल हफ्ते तो तासो दी पारा हाजिरे चू दगाई शो बांधे दगाई प्रोग्राम माने दगाई चैनल पीटीवी नेशनल बांधे नंदी पारा दू नहीं और प्रोग्राम सुबह बलोचिस्तान ख्वात जी गोले चारू का उम्मीद है शुमारी प्रोग्राम वश लगे ये 2 घंटा का मैं 2 ही घंटा पूरा होता उम्मीद है शुमा बाजी चीज़ से केत और
बाद शुमारा ई प्रोग्रामाची नॉलेज मेळ्ळेत तो मामरची प्रोग्राम आमदाची ख़त्म करना इंशाल्लाह मेलना ने 2 हफ्ता 2 अतवारे रोचा तब तक के वास्ता अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मरियम जी। नाज़िन हुण वेला आ गया तुहाडे को इजाज़त चाहण दा क्योंकि वक्त घट्ट है लेकिन है कि मौजू इन्ना वास्ट है इन्ना वसी है कि इहदे ते जिन्नी गल कीती जाए घट्ट है और इन्ना इंफॉर्मेटिव और इन्ना वैल्यूएबल और अगर इस असी शोबे नूं अपनाने आ तो यकीनन साढ़े किते ना किते जिहड़े मुआशी हालात इस वक्त ने ज़रूर घट्ट होणगे। तो ज़रूर इस वक्त जिन्ने भी मेरे ओ मर्द हजरात तो रिक्वेस्ट है जिहड़े इस वक्त देख रहे हैं अपनी खवातीन नूं अगर कुछ नहीं तो घर बैठिया ही उन्होंने इंदियां चीज़ां प्रोवाइड करो या फिर क्योंकि हर खवातीन मेरा ख्याल खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी हर इंसान अपने अंदर एक सलाहियत रखदा वे एक अलग इनोवेशन और एक क्रिएटिविटी रखदा है क्योंकि अल्लाह ताला ने सब नूं एवें नहीं सानू दुनिया च सिर्फ छड्ड दिता पैदा करके उन्होंने साढ़े को मकसद वाली जिंदगी वो चाहते हैं साडा रब के जिहड़ा असी गुजारिए तो हुनर अगर साढ़े हत्थां च होए तो क्या ही बात है तालीम दे नाल ते जे तालीम अगर घट्टो घट्ट अगर रह जाए तो प्लीज़ कोशिश करो कि खवातीन नूं जिहड़ा तुहाडियां घर दियां खवातीन ने उन्हां च हुनर ज़रूर आए और उन्होंने मोटिवेट करो जिवें कि कॉलर ने एक बड़ी खूबसूरत गल कही सी और बड़ी एप्रीशिएबल सी कि किस तरह उन्हें बड़े खुश हो रहे सन अपनी वाइफ तो कि मेरी वाइफ दे अंदर इन्ना सारा टैलेंट हैगा है और मैं चाहना कि वो जिहड़े लोगां नूं दस्सन लेकिन वो कैमरे ज़रूरी नहीं है तुसीं कैमरे दे अगे आओ या लोगां दे अगे आओ तुसीं घर बह के भी कुछ इस तरह कर सकते हो कि जिहदे नाल तुहाडा हुनर जिहड़ा है वो वधे या फिर तुसीं अपने आप नूं एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगले हफ्ते मिलांगे नवे मेहमान ते नवे मौजू नाल उदों तक सानू दो इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।